गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे जगत्प्राणं विष्णु वंदे सूर्यश्याम वंदे वंदे व्यासं व्यासकरं वंदे मुनिं नारायण स्वयं यत्प्राप्तकृपालो कालोकमुक्ताकले ग्रहात् यस्य तुण्डाजुतच्युतो राजतेयमृषात्मकथमत्युजं गदाकुञ्जस्वकुजन्तं शुकं भजे श्रीधरं वन्दे श्रीधरैकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृते कृता राधा भक्तिहरिर्ज्ञानं तब्धमजसंनितं तं श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलयोगिनीम्। तो आज हम लोग सप्तम स्कंद की कथा का हम श्रवण करेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान तो स्वभाव से ही भेद से रहित है, सब है, समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृद है, फिर भी उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष ले और शत्रु का निष्ठ गए, इसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों किया? वे स्वयं परिपूर्ण करुणा कल्याण स्वरूप है, इसलिए उन्हें देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है तथा निर्गुण होने के कारण दैत्यों से वैर विरोध और उद्वेग भी नहीं है। भगवत प्रेम के सौभाग्य से समस्त महात्मन हमारे चित्त में भगवान के समत्व आदि गुणों से संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा है, आप कृपा करके उसे मिटाइए। तो ऐसे ही संदेह कई श्रद्धालुओं के मन में भी होते हैं, तो स्वाभाविक है कि जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। और आज अक्षय तृतीया का पर्व है, तो आज विशेष रूप से भगवत कथा का श्रवण करेंगे और भगवान की जो विशेष लीलाएं हुई है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो ये मन में भाव उत्पन्न होता है कि भगवान के विषय में बहुत से लोग, जीव अनेक मनुष्य होते हैं, भगवान के विषय में तरह तरह के प्रश्न, जिज्ञासाएं, शंकाएं मन में लाते हैं। तो परमात्मा परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? तो ये यहाँ पर प्रश्न का उत्तर श्री सुखदेव जी महाराज देते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होते हैं, जिनके श्रवण से भगवान की भक्ति बढ़ती है। इस परम पुण्यमय प्रसंग को नारद आदि महात्मागण बड़े प्रेम से गाते रहते हो, और अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि, जो महर्षि व्यास जी का जो वास्तविक यथार्थ जो नाम है, उनको कहते हैं श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि। व्यास जी, उनका व्यास जो है ये उपाधि है। तो उनका वास्तव अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि को नमस्कार करके भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूँ। नत्वा कृष्णा यमुनये कथ इष्यसे हरे कथा। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वे बाध्य बाधक को, अर्थात मरने मारने वाले दोनों के परस्पर विरुद्ध रूपों को ग्रहण करते हैं। ऐसा होने पर भी निर्गुण है भगवान, अजन्मा है। तो निर्गुण का मतलब जिसमें कोई सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं है। निर्गुण का मतलब कुछ लोग ये बोलते हैं कि उनमें कुछ गुण ही नहीं है। तो गुण कौन से नहीं है का मतलब भगवान में कोई ऐश्वर्य नहीं है, सुंदरता नहीं है, सर्वव्यापकता नहीं। तो भगवान के ये भी तो गुण ही है, सर्वव्यापक होना,
सर्वशक्तिमान होना, ये भी तो गुण ही है। वो यहाँ पर उस गुण की चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ पर चर्चा हो रही है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान में जो ये तीनों गुणों से परे है, अजन्मा है, वो जन्म लेते नहीं है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं अजोपि सन्य वयात्मा भूताना विश्वरूपी सन, कि मैं अजन्मा हूँ, फिर भी मैं प्रकृति को, अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके, प्रकृति स्वामधिष्ठाय, तो उसको स्वीकार करके मैं जन्म ग्रहण करता हूँ, और परस्पर विरोधी रूपों को ग्रहण करते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के गुण है, परमात्मा के नहीं। देखो यहाँ पर गुण की बात आ रही है। तो ये भेद जो है, अगर कोई साधक समझ जाए कि भौतिक और आध्यात्मिक ये दो स्वरूप, जब तक सृष्टि है तब तक ये भेद रहेगा। ये भेद उसी अवस्था में समाप्त होता है जिस अवस्था में ये समस्त संसार, ब्रह्मा जी आदि सब भगवान में लीन हो जाते हैं, एकत्व को, भाव को प्राप्त करते हैं। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये भेद जो है, प्रकृति और पुरुष का जो भेद है, इसका ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। प्रकृति का ज्ञान विज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान विज्ञान के साथ आपको ये ज्ञान, यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण में ये विषय आपके समक्ष है। तो परीक्षित, इन तीन गुणों को भी एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं होती। भगवान समय समय पर अपने गुणों को स्वीकार करते हैं। सत्वगुण की वृद्धि के समय देवता और ऋषियों का, रजोगुण की वृद्धि के समय दैत्यों का, और तमोगुण की वृद्धि के समय यक्ष राक्षसों को अपनाते और उनका अभ्युदय करते हैं। तो भगवान जो है सबको अवसर देते हैं। यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य है कि जब सृष्टि में, समय में, काल में यदि कोई वृद्धि होती है, तब वो देवता ऋषियों का अभिवृद्धि करते हैं, क्योंकि तमस बढ़ेगा, असुरत्व बढ़ेगा, तो ये तभी उनका संहार भी होता है। तो सभी काल में सभी को एक अवसर देते हैं, उनमें किसी प्रकार का भेद, किसी प्रकार का अपनत्व या द्वेष नहीं होता। इसीलिए भगवान विष्णु भी है, ब्रह्मा भी है और रुद्र भी है। जैसे व्यापक अग्नि, काष्ठ आदि भिन्न आश्रमों में रहने पर भी उनसे अलग नहीं रह सकती, परंतु मंथन करने पर वो प्रकट हो जाती है, वैसे ही परमात्मा सभी शरीरों में रहते हैं, अलग नहीं जान पड़ते, परंतु विचारशील पुरुष हृदय मंथन करके उनके अतिरिक्त सभी वस्तुओं का बाध करके अंततः अपने हृदय में ही आनंद अंतर्यामी उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। जैसे लकड़ी में अग्नि होती है परंतु वो प्रकट नहीं रहती, जैसे दूध में घी होता है परंतु उसको आप किसी व्यक्ति से कहा जाए कि देखो इसके अंदर घी है, और जिसे ये ज्ञान न हो कि इसके भीतर सूक्ष्म रूप से घी समाया होता है, तो कह देगा कि इसमें कहाँ घी है। घी होता तो अभी हम इसमें माचिस लगा देते, आग लगा देते, तो ये जल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है। तो यहाँ पे तात्पर्य क्या है कि जिसमें दूध में जैसे घी समाहित होता है, परंतु उससे, और वो उससे भिन्न भी होता है। घी जब निकलता है तो वो दूध से, छाछ से अलग हो जाता है। जैसे मक्खन निकलता है तो अपने आप वो अलग हो जाता है, क्योंकि वो उससे, उसमें रहते, समाहित रहते हुए भी उससे वो अलग है। ऐसे ही आत्मा शरीर में है, फिर भी वो शरीर से भिन्न है, शरीर के कर्मों से भिन्न है। ये सब समस्त कर्म प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। शरीर प्रकृति है, प्रकृति के द्वारा ही कर्म होते हैं, और आत्मा साक्षी रूप में, शक्ति रूप में वो इनसे भिन्न ही होता है। परंतु अज्ञान आवृत्तम ज्ञानम तेन मोह्यन्ते जनता, अज्ञान के द्वारा जब ज्ञान ढक दिया जाता है तो मोहित होकर जो आत्मा अज्ञान स्वरूप में मैं करता हूँ ऐसा मानता, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता इति मन्यते। ऐसे ही परमात्मा संसार के समस्त कर्म करते हुए भी, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के आधार पर मैंने चारों वर्णों की रचना की है। तस्य कर्तारपिमाम, तस्य कर्तारपिमाम अकर्तारम अव्ययम, कि उसका मैं कर्ता होते भी मुझे उसको अकर्ता मान।
तो ये अकर्ता ही होते हैं, क्योंकि उसमें रहते हुए भी जैसे सूर्य प्रकाशित होता है और सूर्य के प्रभाव से कई जीवों की उस ताप के कारण कई सूक्ष्म जीव जंतु मरते हैं। अब सूर्य के ताप से जीव जंतु मरते हैं तो पाप और दोष तो सूर्य को लगना चाहिए कि भाई उन जीवों की हत्या का पाप सूर्य को लगना चाहिए। परंतु जैसे सूर्य को उन जीवों की हत्या का पाप नहीं लगता, क्योंकि वो सहज मात्रा में अपना कर्तव्य भाव से कर्म करते हैं और अलिप्त भाव से होते हैं, उस स्वरूप में रहकर भी उनसे भिन्न रहते हैं। ऐसे संसार के समस्त कर्म भगवान की शक्ति से होते। कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो हमें पाप पुण्य क्यों लगता है? पाप पुण्य तो फिर भगवान को ही लगना चाहिए, हमें क्यों भोगना पड़ता है? हम तो अपनी इच्छा से करते नहीं है, मन बुद्धि प्रकृति, ये तो सब तो प्रकृति का ही है, तो हमें पाप पुण्य क्यों लगता है? तो जो पहली बात तो हमें जब हम कहते हैं, जब मुझे जब शब्द कहते हैं, तब हम किसको मैं कहते हैं ये हमको ज्ञान नहीं रहता है। यदि तुम शरीर को मैं कहते हो, तुम अज्ञान अवस्था में हो, तो अज्ञान अवस्था में जैसे पाप पुण्य आत्मा रूप शरीर, जैसे शरीर अपने को शरीर मानना अज्ञान है, ऐसे ही पाप पुण्य कर्म हमने किए ये भी अज्ञान है, और पाप पुण्य कर्म फल मैं भोग रहा हूँ ऐसा सोचना मानना अनुभव करना भी अज्ञान ही है। यदि ज्ञान पूर्वक ये विचार करे कि आत्मा ही कर्म करता है, आत्मा ही मैं हूँ, तो ये आत्मा का स्वरूप ऐसा है कि आत्मा करता नहीं है, तो साक्षी रूप में है, प्रकृति से गुणों को धारण नहीं करता, बल्कि गुणों को प्रकाशित करता है, गुणों को ऊर्जा देता है। जैसे कोई बिजली है, वो पंखे को उसके लिए ऊर्जा देती है, ऊर्जा देने के बाद अब वो हीटर में चली गई तो भाई गर्म हो गई, फ्रिज में चली, एसी में चली गई तो ठंडी हो गई। तो बिजली अपने आप में ठंडी गर्म नहीं होती, बस ऊर्जा रूप में उनको वो यंत्र को शक्ति देती है, फिर वो यंत्र क्रिया करता है। ऐसे ही परमात्मा प्रकृति को ऊर्जा देते हैं और वो फिर प्रकृति क्रिया करती है, और बिना उसके परमात्मा उस आत्मा की प्रकृति भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आधार तो शिव ही है, आधार तो जो है आत्मा ही है, आधार तो परब्रह्म ही है। इसीलिए उन दोनों में भिन्नता न होते हुए भी वे सृष्टि रचना के लिए प्रकृति पुरुष का एक ऐसा भेद करके प्रकट होते हैं। तो इसलिए जब ये हमारे मन में भाव आता है कि हम कर्ता भोक्ता क्यों है, तो ये अज्ञानता के कारण ही ऐसा होता है। जैसे किसी थाली में पानी रख दिया जाए, उसमें जो चंद्रमा या सूर्य का प्रतिबिंब हो, अब वो पानी उबलने लग जाए, तो जैसे सूर्य और चंद्रमा उसमें उसको कुछ उस गर्मी का प्रभाव मुख्य रूप से जो सूर्य है उसको नहीं होगा, वो तो छाया मात्र में है, तो पानी के उबलने से चंद्रमा या सूर्य नहीं उबलेगा, परंतु वो उसमें विद्यमान है। जैसे अभी अगर छोटे बच्चे को कहा जाए कि इसमें चंद्रमा है क्या, तो कहेगा हाँ इसमें है, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं इसमें चंद्रमा नहीं है, कहेंगे ऐसे कैसे नहीं हुआ, मुझे तो दिख रहा है, खुली आंख से दिख रहा है। तो ये एक आभास मात्र है, इसी को आभास कहते हैं। ऐसे संसार जो है अज्ञानता के कारण आभास मात्र होता है, और ऐसा लगता है कि यह संसार ही सत्य है, परंतु जो विवेकशील पुरुष होते हैं वो जानते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं कि इसमें चंद्रमा नहीं है, इसमें सूर्य नहीं है, ये उसका प्रतिबिंब है, ये उसका आभास है। ऐसे ही जो ज्ञानी जन होते हैं, विवेक जन होते हैं, वो चिंतन करते हैं, शरीर का चिंतन करते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं, प्रकृति का चिंतन करते हैं, पुरुष का चिंतन करते हैं, और चिंतन करते करते ये अनुभव करते हैं कि न इति नेति, नेति का मतलब न इति, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ऐसा करते करते आत्म स्वरूप में चले जाते हैं और प्रकृति से भिन्न होकर अपने को अकर्ता अनुभव करते हैं। और सामान्य व्यक्ति इस विषय में चिंतन नहीं करता है, वो अपने को देह मानता है, सांसारिक क्रिया प्रकृति के कर्मों को अपना किया हुआ मानता है, और इस अहंकार के विमूढ़ होने के कारण कर्ता और भुक्त का अनुभव करता है। जैसे हम स्वप्न में
कहीं हमारे पीछे, जैसे सपने में अनुभव करते हैं कि कोई सिंह या बाघ हमारे पीछे पड़ा है तो हम भाग रहे हैं, तो वास्तविकता में वो एक स्वप्न ही होता है। परंतु जब हम स्वप्न अवस्था में होता है तो वो सत्य होता है। जब जाग जाते हैं वो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही जब तक आपके मन में स्थूल दृष्टि है, जब तक आपका भाव देह भाव में स्थित है, जड़ता में है, अज्ञानता में है, तब तक ये संसार सत्य है, भौतिक रूप में सत्य है। परंतु ये भी असत्य है। इसका अर्थ क्या है कि आत्मा रूप में सत्य नहीं है, प्रकृति रूप में सत्य है। आत्मा रूप में वो सत्य नहीं, प्रकृति रूप में सत्य है। इसलिए ये मानकर चलना चाहिए कि जो ज्ञान है उसके द्वारा हम लोग अपने आत्म स्वरूप को उसे भिन्न कर सकते हैं। जब परमेश्वर अपने लिए शारीरिक शरीर का निर्माण करना चाहते हैं तब अपनी माया, जब भी विचित्र योनि में रमण करना चाहते हैं तब सत्वगुण की सृष्टि करते हैं, और जब ये शयन करना चाहते हैं तब तमोगुण को बढ़ावा देते हैं। इन्हें वो प्रेरक रूप में बढ़ावा देते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। परीक्षित, भगवान सत्य संकल्प है, वे ही जगत की उत्पत्ति के निमित्त भूत, क्योंकि वो सत्य स्वरूप परमात्मा का ही संकल्प एको हम बहुश्याम, ये उन्हीं के संकल्प से प्रकृति क्रियाशील होती है। वे ही जगत की उत्पत्ति के निमित्त प्रकृति और पुरुष के सहकारी और एवं आश्रय कारक काल की सृष्टि करते हैं। इसलिए वे काल के अधीन नहीं, काल ही उनके अधीन है। हे राजन, ये काल स्वरूप ईश्वर अब सत्वगुण की वृद्धि करते हैं। जब सत्वगुण की वृद्धि करते हैं तब सत्व में देवताओं का बल बढ़ाते हैं, और तभी वे परम यशस्वी देव प्रिय परमात्मा देव विरोधी रजोगुण और तमोगुण देवताओं का संहार करते हैं। वस्तुतः वे सम ही हैं। तो जैसे प्रकृति में प्रकाश भी परमात्मा के द्वारा है, तो अंधकार भी प्रकृति के द्वारा ही है। दोनों चीजें हैं, क्रियाशील रजोगुण तमोगुण, समय अनुसार ये चीजें प्रबल होते हैं। जैसे सृष्टि का भी सत्व में समय होता है, तमो में समय होता है, रजो में तमय होता है, तो तामस शक्तियों को वो बढ़ावा देते हैं। और जब वो सत्वमय देवताओं का बल बढ़ाते हैं तब वे देव विरोधी रजोगुण और तमोगुण देवताओं का संहार करते हैं। तो युग और काल के अनुसार ये सारा घटनाक्रम चक्र चलता रहता है। राजन, इसी विषय में देवर्षि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। यह उस समय की बात है जब राजसूय यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने उनसे इस संबंध में एक प्रश्न किया था। उस महान राजसूय यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी कि चेदीराज शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गया। उसकी जो मृत्यु के उपरांत उसकी जो आत्मज्योति है वो भगवान कृष्ण में समा गई थी। वही देवर्षि नारद भी बैठे हुए थे। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में उस यज्ञ मंडप में ही देवर्षि नारद से यह प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने कहा कि ओहो, ये तो बड़ी विचित्र बात है। परम तत्व श्री कृष्ण में समा जाना, यानी उसकी आत्मज्योति जो थी शिशुपाल की भगवान श्री कृष्ण में समा गई थी, कि परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए दुर्लभ है। अर्थात युधिष्ठिर भी वहां पर ये समझ रहे थे कि जो ये साक्षात श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म स्वरूप है, इनमें उनकी आत्मज्योति का समा जाना अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को ये गति कैसे मिली? नारद जी, इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेन को नरक में डाल दिया था, और यह दमघोष का लड़का पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंत वक्र दोनों ही जब से तुतला कर बोने लगे थे तब से भगवान से द्वेष करते रहे हैं। अविनाशी परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को ये पानी पी पी कर गाली देते रहे हैं, परंतु इसके फलस्वरूप न तो इनकी जीवा में कोढ़ हुआ और न ही इनके घोर अंधकार में नरक की प्राप्ति हुई। प्रत्युत जिन भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, उन्हीं में से ये दोनों सबके देखते देखते अनायास लीन हो गए। इसका क्या कारण है? हवा के झोंके से लड़खड़ाती हुई दीपक की लौ के समान मेरी बुद्धि इस विषय में आगे पीछे कर रही है। आप सर्वज्ञ हैं, आप इस अद्भुत घटना का रहस्य समझाइए। तो भगवान की निंदा करने से
व्यक्ति को पाप लगता है, दोष लगता है, नरक की योनि प्राप्त होती है। परंतु युधिष्ठिर ने देखा कि ये जो शिशुपाल, ये भगवान कितने अपशब्द कह रहा है, फिर भी ये भगवान कृष्ण में समाहित हो गया। तो सुखदेव जी कहते हैं कि देवर्षि नारद जी को जब राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया तो नारद जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार ये शरीर के होते हैं, और इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण हुई है। देखो यहाँ पर प्रकृति और पुरुष का जो शब्द है ये बार बार आएगा। जो विद्वान पुरुष है, जो तत्वज्ञ हैं, उनको सदैव प्रकृति पुरुष का भेद समझना पड़ेगा। जब भी समय मिले, प्रतिदिन 1 घंटा, आधा घंटा सोते समय प्रकृति और पुरुष के इस विषय का चिंतन अवश्य करा करें। इससे जीते जी बुद्धि के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति संभव है। परंतु ऐसा नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो थोड़ा पढ़ लेते हैं, उनको बता दिया जाता है कि तुम ब्रह्म हो, हम ब्रह्मास्मि, तो कहते हैं हम, मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो जो चाहे सो कर लूँ, मैं जो चाहे सो खा लूँ। तो ये अज्ञान। ब्रह्म का अनुभव करना एक अलग विषय होता है, चिंतन करना अलग, ये व्यक्तिगत विषय होता है। और जब तक आपको मूल तत्व का अपने निधिध्यासन करते हुए ब्रह्म तत्व का अनुभव नहीं किया है, तो ऐसा कोई भी अपने आप को भगवान या कोई ब्रह्म इस तरह से नहीं कह सकता। और जो ज्ञानी पुरुष आत्मा में स्थित होते हैं, वो जगत व्यवहार के लिए इस प्रकार से समाज में बुद्धिभेद उत्पन्न नहीं करते। वो आत्मज्ञान होने के उपरांत भी सामान्य मनुष्य की भांति, अज्ञानी की भांति ही आचरण करते हैं। न बुद्धिभेदम जनेत अज्ञानम कर्म संगिनाम कुरियात विद्वान तथा शक्त चिरकुश लोक संग्रह, कि विद्वान पुरुषों को भी लोक संग्रह के लिए आसक्त पुरुषों की भांति आचरण करना चाहिए, उनमें कोई बुद्धिभेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। क्योंकि अपने को केवल ब्रह्म कह देने से ही ब्रह्म का चिंतन करना, श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये क्रम है। इस क्रम को उस प्राप्त करके जब समाधि के में जो द्वारा जाकर जब आत्मा में स्थित होते हैं, तब वो ऐसे उसको तत्व को प्राप्त होते हैं। जैसे आजकल कुछ लोग आसन सीख लेते हैं, 2-3 एक हफ्ता आते ऋषिकेश में आ जाते हैं, सीख लेते हैं, सर्टिफिकेट मिल जाता है, और अब क्या अपने नाम के आगे योगी और महायोगी लिखना शुरू कर देते हैं। कोई अपने आगे योग ऋषि लिखने लग जाते हैं। तो जब ये सब चीजें जो है तब तक संभव नहीं है जब तक आप समाधि अवस्था को प्राप्त नहीं हुए। जब तक आपने चित्तवृत्ति का निरोध करके और इन 8 अंगों को क्रमशः सिद्ध करते हुए जब तक आपने समाधि अवस्था को प्राप्त नहीं किया है, तब तक आप योगी नहीं है। आप आसन के अभ्यासी है, योग अभ्यासी कह सकते अपने आप को कि मैं योग अभ्यासी हूँ। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा, ये जब अहंकार के कारण अपने नाम के आगे टाइटल लगा देना, उस अवस्था को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ये सब चीजों की ज्यादा चिंता नहीं रहती है। लेकिन समाज में थोड़ा सा कोई सर्टिफिकेट हो गया तो बस उसको योगी बन गया भाई। वो जाके कहता महर्षि, योग ऋषि, तो फिर महायोगी, तो योगी, परमहंस, ऐसे शब्द लगा के फिर वो जाके दूसरे समाज में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से वो अहंकार के कारण वो और अधिक दुर्गति को प्राप्त होते हैं, और उनका जो आध्यात्मिक मार्ग है वही बाधित होता है। और इस प्रकार से ऐसे लोग अंत अगले जन्म में फिर राक्षस या दैत्य योनि में प्राप्त होते हैं। तो कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण हुई है ये जो शरीर की कल्पना। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है, तब यह मैं हूँ, ये मेरा, ऐसा भाव प्रबल बनता है। यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। तो ये शरीर मैं हूँ ऐसा जो भाव बन जाता है, यही सारे भेदभाव का मूल है। तो जो आत्मज्ञानी पुरुष में ये भाव नहीं होता है, जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि ये मैं हूँ, उस शरीर के वध से प्राणियों को अपना वध जान पड़ता है। जबकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यो एनम वेत्य हंतारम यश्यनम उन्नतो हुतम वो तो न विजानितो नायम हंति न हन्यते। जो ये मानता है कि आत्मा मरता है और आत्मा मारता है, वो उस आत्मा तत्व को न जानता, क्योंकि आत्मा न तो मरता है न मारता है। किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है नहीं, क्योंकि वे तो सर्वात्मा है, अद्वितीय है। वे जो दूसरों को दंड देते हैं वो भी उसे कल्याण के लिए ही, क्रोधवश अथवा द्वेषवश नहीं। यदि भगवान किसी को दंड भी देते हैं तो वो उसके कल्याण के लिए होते हैं। उस व्यक्ति के प्रति कोई निजी द्वेष या इस भाव से नहीं होता।
जैसे कोई शिल्पकार अपनी हथौड़ी के द्वारा उस पत्थर पर चोट करता है, तो उस पत्थर के प्रति उस शिल्पकार की, उस मूर्तिकार की कोई द्वेष भावना नहीं होती है। जैसे कुम्हार जो है मिट्टी बनाते, घड़ा बनाते समय उस मिट्टी को कई प्रकार से रौंदता है, उसको पीटता है, अग्नि में पकाता है, तो उसके साथ कोई द्वेष भावना नहीं होती। वो उसका परम कल्याण चाहते हो, उद्धार करना चाहते हैं। जैसे लोहार किसी लोहे को अग्नि में डालकर फिर उसको पीटते हैं, तो उसका कोई उसके प्रति द्वेष भावना नहीं होती, क्रोध भावना नहीं होती है। ऐसे ही गुरु जब शिष्य को प्रताड़ना देते हैं या उसको किसी प्रकार से या उसके अहंकार पे चोट मारते हैं, शब्द के द्वारा उसको कुछ कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, तो वो उनके पीछे कोई द्वेष भावना नहीं होती है, क्रोध भावना नहीं होती है। इसी प्रकार से भगवान भी जो दूसरों को दंड देते हैं वो भी उनके जगत कल्याण के लिए ही करते हैं, द्वेषवश नहीं। जैसे माता अपने छोटे बच्चों को एक छड़ी लेकर दौड़ती है, मारती है, पीटती भी है, तो उसका उस बच्चे के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं होता है, कल्याण का ही भाव होता है। उसी प्रकार से भगवान का भी है कि भगवान यदि किसी को दंड भी देते हैं, उनके लिए कल्याण की ही भावना छिपी होती है। इसलिए चाहे सुदृढ़ मेरे भाव से, ये श्लोक नोट करके रखना। 25वां श्लोक है, सप्तम स्कंद प्रथम अध्याय, सप्तम स्कंद प्रथम अध्याय 25वां श्लोक नोट करके रखिए। इसलिए चाहे सुदृढ़ वैर भाव से या वैरहीन भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से अथवा कामना से, कैसे भी हो, भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। और भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं है, ये बात समझ लेना है। ये श्लोक है, तस्मात् वैरानुबंधेन निवैरण भयेन वा। इसलिए वैरानुबंधेन, वैर के द्वारा, शत्रु भाव से भी, निर्वैरेण भयेन वा, स्नेहात् कामेन वा युज्यात् कथयन चिक्षते पृथक। तो यहाँ पर कहते हैं कि आप वैर भाव से या निर्वैर भाव से या भय से या किसी भी स्नेह कामनाओं के, किसी कामना के द्वारा यदि भगवान में अपना मन लगाते हैं, लगा देना चाहिए, क्योंकि भगवान की दृष्टि में भेदों में भाव नहीं है। जैसे भगवान ने किसी के प्रति शत्रु भाव से किसी को मारा हो, या किसी को प्रेम भाव से उसकी कामनाओं की पूर्ति के लिए उसे विवाह आदि किया हो, अथवा किसी को अपना स्नेह के लिए पुत्र बनकर जीव उन्होंने आचरण किया हो, तो कहते हैं कि इस भाव से भगवान में कोई भेद नहीं होता, परंतु भक्ति के लिए, उस भक्त के कल्याण के लिए उनके उन भावों को स्वीकार करते हैं। जैसे भगवान के भोजन को देंगे तभी भगवान का पेट भरेगा, क्या ऐसा नहीं है, परंतु यो में भक्त्या प्रयस्यति, जो मुझे भक्त पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयस्यति तदहम भक्ता पिरुतस्नामि गृह्णम, तब उस भक्त की भावना के लिए मैं उसे ग्रहण करता हूँ। युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य वैरभाव से भगवान से जितना तन्मय हो जाता है उतना भक्ति योग से नहीं होता। भृंगी कीड़ी को लाकर भीतर अपने छिद्र में बंद कर देता है और वह भय तथा उद्वेग से भृंग का चिंतन करते करते उसके जैसा ही हो जाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में ही है। लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ने पर भी वे सर्वशक्तिमान भगवान ही तो है। सामान्य रूप से हमारे साथ व्यवहार करने के लिए भगवान ने कर शरीर धारण कर लिया, हमारे बीच में वो आ गए, उन्होंने शरीर धारण कर भी लिया, तो अंत में है तो वो भगवान ही। इनसे वैर करने वाले का भी उनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर उन्हीं को प्राप्त हो गए। एक नहीं, अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने अपने मन को भगवान में लगाकर और अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं, जैसे भक्त भक्ति से। तो वैर भाव से भी चाहे भगवान ने चिंतन किया हो, द्वेष भाव से भी किसी ने चिंतन किया हो, काम भाव से भी किसी ने भगवान का चिंतन किया हो, भय से किया हो या स्नेह से किया हो, वे भगवान को ही, अपने भगवान में ही यदि मन चिंतन करते हैं तो भक्त को प्राप्त है। महाराज, गोपियों ने भगवान से मिलने के तीव्र काम अर्थात प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल, अंतवक्र आदि राजाओं ने द्वेष से,
यदुवंशियों के वेदिवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। भक्तों के अतिरिक्त जो 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले हैं, उनमें से राजा वेन की तो किसी में भी गणना नहीं होती, क्योंकि उसने तो किसी प्रकार से भगवान में मन नहीं लगाया। तो उसने ये प्रश्न राजा ने कहा कि भाई वेन की मुक्ति क्यों नहीं हुई, दुर्गति, कहा कि इसने भगवान में मन लगाया ही नहीं, भगवान में था ही नहीं, चिंतन ही नहीं किया इसने। सारांश ये है कि चाहे जैसे हो, अपना मन भगवान कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए। तस्मात् केन उपायेन मन कृष्ण निवेशयेत्। महाराज, फिर तुम्हारे मौसरे भाई शिशुपाल और दंतवक्र दोनों ही भगवान विष्णु के मुख्य पार्षद हैं, और विप्र के श्राप से दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा था। कहा कि ये तो वैसे भी तुम्हारे जो शिशुपाल दंतवक्र तो भगवान के पार्षद है। तो राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभाव करने वाला वो साप किसने दिया था, ये वो कैसा था? भगवान के अनन्य प्रेमी फिर जन्मांतर के संसार में आए, ये बात तो कुछ अविश्वसनीय से मालूम पड़ती है। वैकुंठ के रहने वाले लोग प्राकृत शरीर, इंद्रिय और प्राणों से रहित होते हैं। जो वैकुंठ में रहते हैं तो उनको प्राकृत शरीर नहीं रहता, उनके इंद्रिय और प्राणों से रहित होते हैं। उनका प्राकृत शरीर से किस प्रकार से संबंध हुआ, वो अवश्य सुनाइए। श्री नारद जी ने कहा कि एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद करते हुए वैकुंठ में जा पहुंचे, क्योंकि योगी महापुरुष तो किसी भी लोक में भ्रमण कर सकते हैं। योग तो वे सबसे प्राचीन है, परंतु जान पड़ते हुए मानो 5-6 वर्ष के बालक है, उनका शरीर बालक है, क्योंकि चैतन्य स्वरूप में तो अनंत काल से वो अमर शरीर, अमर योगी है। प्रथम जो सृष्टि के रूप में योगी जो हुए थे, जिन्होंने शरीर धारण किया था, वे सनक सनातन है। तो ये अमर योगी है, वस्त्र भी नहीं पहनते। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया। इस पर वे थोड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने द्वारपालों को श्राप दिया कि मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण तमोगुण से रहित है, तुम दोनों इनके समीप निवास करने के योग्य नहीं हो, अतः शीघ्र ही तुम यहाँ से पापमय असुर योनि में जाओ। उनके इस प्रकार श्राप देते ही जब वैकुंठ से नीचे गिरने लगे, तब उन महात्मा कृपालों ने कहा कि अच्छा, 3 जन्मों में इस शाप को भोग कर तुम लोग फिर इस वैकुंठ में आ जाना। युधिष्ठिर वे ही दोनों दिति के पुत्र हुए। उनमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यप था और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दैत्य और दानवों के समाज में ये दोनों सर्वश्रेष्ठ थे। भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप और पृथ्वी का अवतार करने वाले वराह अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मार डाला। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवत प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहा। इसके लिए उन्होंने बहुत सी यातनाएं दी, परंतु प्रहलाद सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो चुके थे। उनके हृदय में अटल शांति थी, भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे। इसलिए तरह तरह से चेष्टा करने पर भी हिरण्यकश्यप उनको मार डालने में समर्थ नहीं हुआ। युधिष्ठिर वे ही दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा केशिनी के गर्भ से राक्षसों के रूप में उत्पन्न हुए। उनका नाम रावण और कुंभकर्ण था। उनके उत्पात से सब लोगों में आग से लग गई थी। उस समय भी भगवान ने उन्हें श्राप से छुड़ाने के लिए श्री राम रूप में उनका वध किया। युधिष्ठिर, मार्कंडेय मुनि के मुख से तुम श्री राम का चरित्र सुनोगे। कहा कि तुमको श्री राम जी का चरित्र मार्कंडेय मुनि सुनाएंगे युधिष्ठिर को। वे ही दोनों जय विजय, जो द्वारपाल थे, जिनका नाम जय विजय था, इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। शिशुपाल और दंतवक्र, कुछ लोग कंस को कहते हैं। कंस जो है ये रावण, जो पहले रावण बना था वही कंस बना नहीं। कंस जो है कालनेमी था वो। ये शिशुपाल और दंतवक्र हुए थे। जो रावण और कुंभकर्ण हुए, वही फिर बाद में रावण जो है शिशुपाल बना और कुंभकर्ण दंतवक्र के रूप में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण का चक्र ऐसा है कि वो केवल भगवान कृष्ण का तो नहीं, भगवान कृष्ण के चक्र का भी स्पर्श हो जाए तब भी उन सबके पाप नष्ट हो गए, वह सनकादि के श्राप से मुक्त हो गए। वैर भाव के कारण निरंतर वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन क्या करते थे, क्योंकि वो चिंतन इसलिए भी करते थे कि पिछले जन्म में भक्त भी थे।
जो भक्त तो है तामस योनि में मिला है, तामस देह मिला है, लेकिन चिंतन तो भगवान का ही करना है, तो उन्होंने वैर भाव से भगवान का चिंतन किया। और उसी तीव्र तन्मयता के फलस्वरूप भगवान को प्राप्त हो गए, पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए। तो भगवान ने लीला को पूर्ण करने के लिए ये 3 अवतार उनके हुए थे। तो उसी 3 अवतारों में इन्होंने जो है उनके पार्षदों का उद्धार करने के लिए उनका वध किया था, क्योंकि उसका वध करना ही उनका कल्याण भाव से, उसको श्राप से मुक्त करने के लिए उसका वध किया था, द्वेष भाव से नहीं। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान हिरण्यकश्यप ने अपने स्नेहभाजन पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? फिर प्रहलाद तो महात्मा थे। साथ ही ये भी बदलाई है कि किस साधन से प्रहलाद भगवानमय हो गए। युधिष्ठिर को लगा कि चलो हम भी भगवानमय हो जाए, तो वो कोई साधन जान ले। तो नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर, जो भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, तब अपने भ्राता के इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्यकश्यप रोष से जलभुन गया और शोक से संतप्त हो उठा। तब क्रोध से कांपता उसने अपने दांतों से बार बार ओठ चबा लगा और तब अपने जो दैत्य थे उन सबको सभा में उसे हिरण्यकश्यप ने कहा कि दैत्य और दानव, तुम लोग मेरी बात सुनो, इसके बाद जैसे मैं कहता वैसे करो। तुम्हें यह ज्ञात है कि मेरे क्षुद्र शत्रुओं ने मेरे परम प्रिय हितैषी भ्राता को विष्णु से मरवा डाला है। यद्यपि वह देवता और दैत्य दोनों के प्रति समान है, तथापि दौड़ धूप और अनुविनय करके देवताओं ने उसे अपने पक्ष में कर लिया है। ये विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, अब माया से वराह आदि रूप धारण करने लगा है और अपने स्वभाव से च्युत हो गया है। बच्चे की तरह ये जो इसकी सेवा करे उसको जाता है, और ये स्थिर चित्त नहीं है। अब राक्षस है तो राक्षस की तरह ही सोचेगा, चिंतन करेगा भगवान के। अब मैं अपने सूल से उसका गला काट डालूंगा और अपने रक्त की धारा से इसके रुद्र प्रेम भाई का तर्पण करूंगा, तब मेरे हृदय की पीड़ा शांत होगी। उस मायामय शत्रु के नष्ट होने पर पेड़ के जगह आप सुखी हो जाएंगे, देवता भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन तो विष्णु ही है। अब तुम लोग इस पृथ्वी पर जाओ, वहां आजकल वहां ब्राह्मण क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। वहां देखो राक्षस क्या कहते हैं, राक्षसों का काम क्या है? राक्षस जो हैं ये दैत्य लोगों के, इसलिए भगवान को बीच बीच में आना पड़ता है। राक्षसों की प्रवृत्ति है बिना कारण की ये दूसरों को कष्ट पहुंचाते। कहते कि तुम पृथ्वी पर जाओ, और ब्राह्मण क्षत्रिय बहुत बढ़ गए हैं, और जो लोग तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय व्रत और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हैं, उनको मार डालो। विष्णु की जड़ ही है द्विजातियों का धर्म कर्म, और यज्ञ और धर्म ही उनके स्वरूप है। देखो भगवान विष्णु के 2 स्वरूप है, धर्म और यज्ञ। देवता, ऋषि, पितर, समस्त प्राणी और धर्म का भी वही परमाश्रय है। जहां जहां ब्राह्मण, गाय, वेद, वर्णाश्रम, धर्म कर्म हो, उन देशों में तुम लोग जाओ और उन्हें जला दो, उनको उजाड़ डालो। दैत्य तो स्वभाव से लोगों को सताकर सुखी होते हैं, तो उनका जो स्वभाव होता है। तो इस प्रकार से ये जो राक्षस होते हैं, ये दैत्य हैं, ये पिशाच है, ये जितने भी प्रेत हैं, वे तामसी तत्व जितने भी होते हैं, ये जो भी तपस्या करने वाले हैं, यज्ञ करने वाले, स्वाध्याय करने वाले, व्रत करने वाले, दान आदि शुभ करने वाले, उनको मार डालो। ये उनको कष्ट पहुंचाते, पीड़ा पहुंचाते। इसलिए ये बजरंग बाण हमको चलाना पड़ता है। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, तो हम लोगों को भी आक्रमण करना चाहिए, उन दुष्टों को दंड देने के लिए यज्ञ करना चाहिए, धर्म की रक्षा करने के लिए तत्पर होना चाहिए। क्योंकि यदि धर्म नष्ट हुआ तो जो सज्जन है, वो शुभ कर्म करने वाले हैं, यज्ञ करने वाले, तपस्या करने वाले, ये जितने भी साधु स्वभाव के, भक्तजन स्वभाव के लोग हैं, उनको ये राक्षस, प्रेत, पिशाच कष्ट और पीड़ा पहुंचाएंगे। इसलिए इन प्रेतों की उपासना नहीं करना चाहिए, इन राक्षसों की उपासना नहीं करना चाहिए, इन दैत्यों की उपासना नहीं करना चाहिए। इसलिए हम इसका विरोध भी करते हैं, समझाते हैं कि भाई इनका मत कर, क्योंकि ये अंत में आप ही लोगों को मार डाले। यहाँ तक कि घटोत्कच को मारने पर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनके पक्ष में भी लड़ रहा था। तो भीम ने पूछा कि आप मेरे पुत्र के मरने पर आप प्रसन्न क्यों हो रहे, हंस क्यों रहे? तुमने कहा कि ये यज्ञ द्वेषी, ब्राह्मण द्वेषी था, यज्ञ का द्वेष करने वाला। ये लोग क्या करते, सबसे पहला काम है यज्ञ को समाप्त करो। यज्ञ से है, क्योंकि यज्ञ इनको समाप्त करता है।
और इनका काम है कि अशांति, लोगों को कष्ट और पीड़ा के द्वारा उनको कष्ट पहुंचाए, अन्याय अत्याचार फैला, फिर इन पे हम शासन करें। शोषण करके जो शासन करना चाहते हैं वही राक्षस है, और जो पोषण करके जो शासन करना चाहते हैं वही देवता है। इस सरल सूत्र है। तो आप लोगों को कैसा शासन चाहिए, कैसे हमारे राजा होने चाहिए, कैसे हमारा देश की व्यवस्था होनी चाहिए, पोषण करने वाली या शोषण करने वाली, अत्याचार करने वाली या कल्याण करने वाली, सुख देने वाली व्यवस्था होनी चाहिए। तो कहेंगे नहीं, स्वाभाविक रूप से हम तो सभी सुख चाहेंगे, हम ही शांति चाहेंगे, परंतु ये राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, दैत्य इनका स्वभाव है, इनकी प्रकृति है। यज्ञ नष्ट करो। तो इन्होंने क्या किया कि बस ऐसे लोगों के दिमाग में, मस्तिष्क में प्रवेश करके यज्ञ नष्ट करा दिया, धर्म कर्म नष्ट कर दिया, स्वाध्याय नष्ट कर दिया, तपस्या, अब अधर्म फैला दिया, फिर बुद्धि में प्रवेश कर गई है। कलयुग में कहते, इसलिए देवी भागवत महापुराण में आता है कि जब राक्षसों ने देखा कि ये यज्ञ से ही ये भगवान विष्णु की आराधना करते, देवताओं की आराधना करते और देवता को पुष्ट करते हैं, अब इस यज्ञ को कैसे नष्ट किया जाए। तो देवी भागवत महापुराण में आते हैं कि उन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लेना शुरू कर दिया, और फिर यज्ञ के प्रति समाज में ये धारणा फैला दी कि नहीं, यज्ञ तो केवल सबको नहीं करना चाहिए, यज्ञ पर भी सभी लोगों को नहीं पहनना चाहिए, शिखा सूत्र नहीं पहनना चाहिए, ये सब ब्राह्मणों का काम है। तो ऐसा बोल के तो पहले तो सभी लोगों को, जितने भी लोग थे उनके तो सब यज्ञों पर भी शिखा सूत्र, त्रिकासन ने यज्ञ सब नष्ट करा दिया। पहला काम ये किया, क्योंकि ये कपट से इन्होंने काम लिया, और फिर स्वयं इनको भी भ्रष्ट कर दिया। अब जितना भी नालायक, जो भी मूर्ख हो, वो करेगा, वो पुरोहित कर्म करेगा। धन का लोभ के कारण तपस्या भूल गए, तब से ब्राह्मणत्व की सिद्धि होती है। शम दम तप शौचम शांति अर्जवेमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव, जिनमें स्वाभाविक रूप से जिनमें ब्रह्म कर्म है। तो समाज में इस प्रकार से ये बुद्धि के द्वारा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बल से तो हम इनका कुछ कर नहीं पा रहे थे, इन्होंने छल का सहारा लिया, क्योंकि जब भी ये बल से लड़ना चाहते तो फिर देवता ही भारी पड़ते, सात्विक लोग भारी पड़ते हैं। इन्होंने कहा कि यज्ञ के द्वारा देवताओं का बल बढ़ता है, यज्ञ के द्वारा देवताओं की पुष्टि होती है, यज्ञ को नष्ट करो। अब सोच लीजिए, हम इतना खंडमा यज्ञ कर रहे हैं, तो ये राक्षस देव तो कितना आक्रमण कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से युद्ध लड़ते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं बजरंग बाण पढ़ा करो, कि सारा अभियान, सारी चीजें, ये सब परम कल्याण के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए कल्याण। एक एक भूत, किसी का झाड़ो है क्या? इतने राक्षस, इतने दैत्य, इतने पिशाच पूरे चारों ओर फैले हुए हैं कि इनको नष्ट करने के लिए साधारण उपाय से काम नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पर महाकाल जी का यज्ञ हो रहा है। अब इनका संहार करने के लिए कालोस्मि अक्षयकृत, भगवान कहते हैं मैं ही काल हूं, वही रुद्र है, वही ब्रह्मा, वही विष्णु रूप में है। तो इसलिए यज्ञ के माध्यम से इनको नष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप इनको नष्ट करने का संकल्प नहीं करेंगे तो ये आपको नष्ट करने के लिए प्रतिपल वो लगे हुए, प्रतिक्षण वो सोच रहे, प्रतिक्षण चिंतन कर रहे हैं, प्रतिक्षण सक्रिय है। और यदि आपने अपनी सुरक्षा के लिए थोड़े से भी असावधान हुए तो आप इनके जो है प्रहार कुछ सहन करना पड़ेगा, आप इनके घेरे में आ जाओगे, आप इनके चक्रव्यूह में फंस जाओगे, आपका जीवन कष्ट में और पीड़ा में बना देंगे ये राक्षस, प्रेत, पिशाच। इसलिए बजरंग बाण, भूत, प्रेत, इसलिए संत महापुरुष आते रहते हैं, अवतरित होते रहते हैं और आप लोगों को मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो ऐसे जो महापुरुष, संत महापुरुष समाज में पृथ्वी पर आते हैं, जो देव स्वरूप में होते, ईश्वर के अंश स्वरूप में आकर समाज को ज्ञान देते हैं, ऐसे महापुरुषों के अनुसार आचरण करके अपनी सुरक्षा कर लेनी चाहिए। कवच है, नारायण कवच का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का अनुष्ठान करें, ये सब चीजों से आप सुरक्षित हो सकते हो। यज्ञ आदि के माध्यम से ये सब आप सुरक्षित हो सकते हो। इसलिए हमने आपको ये सारा विधान बताया। बजरंग बाण के माध्यम से हम लोग आक्रमण कर रहे हैं दुष्टों के प्रति, क्योंकि हनुमान जी तो देव स्वरूप में। देवता क्या है, जब तक आप उनको प्रेरित नहीं करोगे, जब तक आप उनको यज्ञ के माध्यम से उनका यजन नहीं करेंगे, तब तक वो, चूंकि वो भी मर्यादा में बंधे हुए होते हैं, तो इसलिए मर्यादावश फिर ये तमस और रजस की वृद्धि होती है। और तमस और रजस की वृद्धि होती है तो जो तामसी और राजसी है, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर, ये सब की वृद्धि होती है। और जब ये समाज में बढ़ते हैं तब सज्जनों को पीड़ा होती है, सज्जनों को कष्ट होता है। इसलिए सज्जनों को यज्ञ, तप और दान में लगे रहना चाहिए। यज्ञ, तप, दानस
चैव पावनानि मनीषिणाम्, यही तुम लोगों को पावन कर सकते हैं। तो कहते हैं जहां जहां ये सब गाय हो, ब्राह्मण है, वेद है, धर्म कर्म है, वर्णाश्रम व्यवस्था है, उन सब देशों में तुम लोग जाओ और उन्हें जला डालो। तो ये इनका काम यही रहता है। ऐसे ही ये सब लोग प्रेत जब चूंकि आत्मा रूप में घूमते रहे, तो इनका काम यही, इसको इसीलिए प्रोटेक्शन करते। जैसे हम लोग अपना घर बनाते हैं तो सुरक्षा के लिए दरवाजे लगाते हैं, पूरी व्यवस्था बनाते हैं, बगीचा लगाते हैं तो पूरा उसको बाउंड्री लगाते हैं। तो अपनी सुरक्षा के लिए भी हमें निरंतर तत्पर रहना पड़ेगा, ये बहुत आवश्यक है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमारा सनातन धर्म, हमारा सनातन अनुयायी समाज अपनी आत्मरक्षा के लेकर, अपनी आत्म सुरक्षा को लेकर जो है असावधान है, निष्क्रिय है और प्रमादी बना हुआ है, आलसी बना हुआ है, इस दिशा में चिंतन नहीं करता है। और मेरे जीवन का जो विशेषकर चिंतन ये रहता है कि कैसे मैं अपने इस सनातन धर्म संस्कृति और अपने जो अनुयायी हैं सनातन धर्म के, तो शिष्यों तक मेरा सीमित नहीं है मेरे भाव, केवल मेरे प्रति श्रद्धा रखते उनके प्रति मेरा भाव सीमित नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस भाव से हम लोग काम करते हैं। इसलिए व्यापक रूप से हम लोग ये पूरा आयोजन कर रहे हैं, खंड महाकाल यज्ञ का आयोजन करते हैं। लेकिन जो आलस और प्रमाद के कारण जो सज्जन वर्ग है वो इतना आलसी प्रमादी हो जाता है कि वो इस बात को जानता नहीं है और फिर बाद में इनको कष्ट भुगतना पड़ता है। तो दैत्य तो स्वभाव से ही लोगों को सताकर सुखी होते हैं। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा से उन्होंने बड़े आदर से सिर झुकाकर उसी के अनुसार जनता का नाश करने लगे। उन्होंने नगर, गांव और गोवों के रहने के स्थान, बगीचे, खेत, टहलने के स्थान, ऋषियों के आश्रम, रत्न आदि के खाने और किसानों की बस्तियां, तराई के गांव, अहीरों की बस्तियां और व्यापारी के मन सब जला डाले। कुछ दैत्यों ने खोदने के शस्त्रों से बड़े बड़े पुल, परकोटे सब तोड़ डाले और नष्ट कर दिए। इस प्रकार दैत्यों ने निरीह प्रजा का उत्पीड़न किया। उस समय देवता लोग स्वर्ग छोड़कर छिपे रूप में पृथ्वी पर विचरण करते थे। युधिष्ठिर भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप को बड़ा ही दुख हुआ था। उसने अपनी अंत्येष्टि क्रिया से छुट्टी पा ली। तब शकुनी, शंबर, धृष्ट, बुत संतापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, उत्कच अपने इन भतीजों को सांत्वना दी। उनकी माता वृषाभानु को और अपनी माता दिति को देश काल अनुसार मधुर वाणी से समझाते हुए दैत्य ने उनको उपदेश दिया है। तो ये इस प्रकार से ये दैत्य जो है सदैव वहां पर कष्ट पहुंचाते रहते हैं। इसीलिए सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जो भक्तगण है, जो सज्जन गण है, उनको आलसी, धर्म कर्म में आलसी नहीं रहना चाहिए। स्वाध्याय न प्रमादः। जहां आपने आलस्य और प्रमाद का जीवन जिया तो आप कष्ट पाएंगे, ये समझ लेना। अब हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि मैं अजय, अमर और संसार का एकमात्र सम्राट बन जाऊं, राजा बन जाऊं। दंडम एकम राजम, जिससे कोई मेरे सामने खड़ा न हो। इसलिए वो मंदराचल की घाटी में जाकर अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। देखो, ये अमर बनने के लिए भी तपस्या ही करने लगा। फिर वह एक हाथ, अब किसकी उपासना कर रहेगा, कहाँ से वरदान मिलेगा? तो इसको क्या है, नारायण तत्व का ज्ञान है नहीं। वो भगवान विष्णु को भी साधारण देवता समझ रहा है। तो वो उन्हीं के साथ जो है उनसे बलवान बनने के लिए, अमर बनने के लिए वो तपस्या करने लगा। जो एक पैर के अंगूठे के बल पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उसकी जटाएं से चमक रही जैसे प्रलय काल के सूर्य के समान है। जब वो इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो गया तब देवता लोग अपने अपने स्थान पद पर पुनः प्रतिष्ठित हो गए। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की अग्नि धुएं के साथ सिर से निकलने लगी और वो चारों ओर फैल गए और उससे सारे लोग जलने लगे।
देवताओं को भी कष्ट होने लगा, तो अभी सारे देवता ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने फिर उनको वरदान दिया है, वहां प्रकट हुए हैं। देवताओं के कहने पर उन्होंने, ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को सामने प्रकट होकर कहा कि पुत्र हिरण्यकश्यप उठो, तुम्हारा कल्याण हो। अब ये ब्रह्मा जी जिस नारायण के नाभि कमल से निकले हैं, उन्हीं ब्रह्मा जी से ये अमरता का वरदान प्राप्त कर रहे हैं, उन्हीं भगवान विष्णु को मारने के लिए वरदान प्राप्त कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए, तुम्हारी इच्छा जो हो वो कहो। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि आप ब्रह्मा जी, आप ही संसार में जब ये पृथ्वी जब ये तमोगुण से घने अंधकार में ढक गई थी, तब आप ही अपने स्वयं प्रकाश से उसे पुनः प्रकट किया था। आप ही काल है। ब्रह्मा जी को ही और आप समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ। यदि आप मुझे अभिष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य, अथवा नाग आदि, किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। बाहर भीतर, दिन में रात्रि में, आपके बनाए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र से, शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। युद्ध में मेरा कोई सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एकमात्र राजा हूँ। इंद्रादि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसे भी मेरी हो। तपस्वी योगियों का जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वह मुझे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, तुम जो मुझसे वर मांगो ये तो जीवों के लिए बहुत दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें ये सब वर दे देता हूँ। अब ब्रह्मा जी का काम है, भाई तुम तो बदीन है, वो तो देवा मंत्राधीनस्व देवता। ब्रह्मा जी के वरदान कभी असत्य नहीं होते, वे समर्थ और भगवत स्वरूप ही है। वरदान मिल जाने के कारण हिरण्यकश्यप ने उनकी पूजा की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके हिरण्यकश्यप का शरीर सुवर्ण के समान कांतिमान और हृष्ट पुष्ट हो गया। वो अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। उस महादैत्य ने समस्त दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, गंधर्व आदि सबको अपने वश में कर लिया। सभी लोकपालों की शक्ति स्थान छीन लिए। तो ये सब राक्षसों का काम है। जो राक्षस जो करते हैं वही उसने अपना कार्य किया। वो इतना तेजस्वी था कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले जो पुरुष बड़ी बड़ी दक्षिणा लेके करते हैं, उन यज्ञों की आहुति वो स्वयं छीन लेता है। ये देखो, ये राक्षस जो होते हैं, यदि यज्ञ में अपने विधि विधान नहीं करोगे, विधि विधान से यज्ञ नहीं करेंगे। यज्ञ में भी आजकल हो रहा है, इधर आहुति चल रहे, उधर मुंह में गुटके भी रख रहे, मोबाइल भी चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो ऐसे में वो यज्ञ जो है आहुति राक्षस ले लेते हैं। यज्ञों की आहुति वो स्वयं छीन लेता। तो यज्ञ की जो आहुति दी जाती है वो भी छीन लेता है। देवता को जो हम देते हैं वो देवता को जाती है, अगर देवता को नहीं गया तो फिर राक्षसों को जाती है। पृथ्वी के सातों द्वीपों में उसका अखंड राज्य था। सभी जगह बिना जोते बोए धरती से अन्न पैदा होता था। वो जो चाहता था अंत में मिल जाता। आकाश में से, मतलब एक प्रकार से आकाश में उसे भांति भांति का आश्रम उसे दिखा दे, उसका मनोरंजन करता है। सब पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सब उसने अपने वश में कर लिया। इस प्रकार से वो स्वच्छंद विषयों का उपयोग, विषयों का भोग करते हुए स्वच्छंद विचरण करने लगा। परंतु इतने विषयों से भी उसकी तृप्ति न हो सकी, क्योंकि अंततः वो तो इंद्रियों का दास ही तो था। समस्त विषयों का भोग भोगने के उपरांत उसको तृप्ति नहीं। इस रूप में भी वह भगवान का वही पार्षद है जिसे सनकादि ने श्राप दिया था। वो भी ऐश्वर्य के मत से मत वाला हो रहा था और घमंड से चूर होकर शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। देखते देखते उसका बहुत सा समय बीत गया और सब लोकपाल घबरा गए। उन्हें किसी का आश्रय न मिला। तब भगवान की शरण ली और उन्होंने भगवान से मन ही मन प्रार्थना की। कहा कि जहाँ सर्वात्मा जगदीश्वर श्री हरि निवास करते और जिसे प्राप्त करके शांत और निर्मल सन्यासी महात्मा फिर लौटते नहीं, भगवान के उस परम धाम को हम नमस्कार करते हैं। इस भाव से उन ऋषि मुनियों ने इंद्रियों का संयम और मन को समाहित करके लोगों खान पान छोड़ दिया तथा निर्मल भाव से भगवान की आराधना की। एक दिन
उन्हें मेघ के समान गंभीर आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उन्हीं ध्वनि से, उनकी ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। साधु को अभय देने वाली वो वाणी, वो कहते कि श्रेष्ठ देवताओं, डरो मत, तुम सब लोगों का कल्याण हो। मेरे दर्शन से प्राणियों को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। इस नीच दैत्य की दुष्टता का मुझे पहले से ही पता है। मैं इसे समाप्त कर दूंगा। अभी कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा करो। तो ऐसे ही जब जब संकट आता है, जब जब इस प्रकार अत्याचार समाज में बढ़ता है, तब भगवान की आराधना और उपासना ही एकमात्र जो है साधन बच जाता है। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझस्वी देश करने लगता है, तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवा आशु विनश्यति। 27वां श्लोक, इसको भी नोट करना कि जो लोग, कोई भी प्राणी देवता से, वेद से, गाय से, ब्राह्मण यानी अर्थात विप्र, साधु, धर्म यानी साधु माने सज्जन पुरुष, धर्म और भगवान से द्वेष करने लगता है, तब उसका शीघ्र विनाश हो जाता है। ये भगवान की सत्य और दिव्य वाणी है। इसीलिए कभी भी भगवान से, सज्जनों से, विप्रगणों से, धर्म से, वेद से, शास्त्र से, देवताओं से द्वेष नहीं करना चाहिए, उनके निंदा नहीं करना। जब यह अपने वैरीहीन शांत महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा, उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब वर के कारण शक्ति संपन्न होने पर भी मैं इसे अवश्य मार डालूंगा। कहा कि इसको मैं मारूंगा तब जब ये मेरे भक्तों को पीड़ा पहुंचाएगा, कष्ट पहुंचाएगा। इसलिए कभी कभी अपने कई लोगों ने मुझे प्रश्न भी किया, गुरुजी हम लोग क्यों ऐसे भक्त लोगों को क्यों कष्ट होता है, और हम तो संसार में हैं, जब भी आप संसार में आते तो सुख दुख है, और जब सज्जनों को कष्ट होता है तभी सज्जन तपस्या करते हैं। जैसे पांडव थे, पांडव को तभी कई प्रकार के अत्याचार हुए, तभी वो तपस्या किए, साधना किए और उन दुष्टों का संहार किए। तो कभी कभी सज्जन देवतागण जब उनको सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो जाती है, तो वो परमात्मा को भूल जाते हैं और सांसारिक भोग विलासों में मस्त हो जाते हैं। उनको भगवान का स्मरण नहीं रहता है। हाँ, भगवान यज्ञ भूल जाते हैं, तपस्या भूल जाते हैं, साधन भूल जाते हैं, भक्ति भूल जाते हैं, और संसार को ही सत्य मानकर संसार की भोग विलासिता में वो रम जाते हैं। उनको लगता है यही संसार सत्य है, ये शरीर सत्य है, ये संसार सत्य है, ये परिवार सत्य है, परिवार के सदस्य सत्य हैं। और ऐसे जब अज्ञानतावश, मोहवश होकर जब जीवन जीने लगता है, तब भगवान जो है उन भक्तों को चिताने के लिए तो फिर कोई ना कोई संकट, कष्ट उनको ला देते हैं, जिससे कि फिर उसकी चेतना जागृत हो, वो भगवान की भक्ति करेगा। जब भी कष्ट आएगा, भक्त कहाँ जाएगा? भगवान से प्रार्थना करेगा। इसीलिए मैं आपसे यही कहता हूँ कि जब भी ऐसे, इसीलिए ये सब संकट हमारे ऊपर आए, उसके पहले ही हम भगवान की भक्ति में लगे रहे, जिससे कि संकट ही जीवन में कभी न आए। तो निरंतर भगवान की आराधना में लगा रहता है, भगवान की तो तपस्या में लगा, साधना में लगा रहता है निरंतर। अभी जब भी आपको समस्या आती है, इसलिए मैं हम लोग प्रति रविवार बजरंग बाण का अनुष्ठान करा रहे हैं, कवच आदि बताते, साधना उपासना बताते, ताकि ये सब चीजें समस्या नहीं। मैंने देखा है जो नित्य श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, यज्ञ वगैरह करते रहते हैं, तब उनको बराबर उनकी सुरक्षा होती रहती है, उनका जीवन सुखमय चलता है। अन्यथा इस संसार में खूब धन के पीछे भाग रहे, खूब धन कमा रहे हैं, धन की हाय हाय में पीछे लगे हुए हैं, लेकिन वो धन उनको कभी सुख नहीं दे पाता। थोड़े से सुख के लिए बेचारे यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। यहाँ भागेंगे, वहाँ जाएंगे, देश में जाएंगे, विदेश में जाएंगे, यहाँ चलते हैं, वहाँ जाते हैं, ये खाते, घर में सुख नहीं तो फिर उस होटल में खाओ, होटल में सुख नहीं तो सड़क पे खाओ। तो अन्न में सुख नहीं तो मांस खाओ, मांस में सुख नहीं तो फिर ये खाओ। तो खोजते रहते हैं, लेकिन बेचारों को सुख नहीं मिलता है। ऐसे करते करते उनका मन अशांत होता रहता है। तो ये धन जो है, उसके पीछे जो मनोवृत्ति है, इसके पीछे ज्यादा भागना नहीं चाहिए। जितना परमात्मा ने दिया है उतने में जीवन, अगर आदमी यज्ञ, यदि धन है आपके पास, तो उपार्जिता नाम ही वित्तानम त्याग एव ही रक्षणम, ये शास्त्र कहा गया है कि यदि कोई आपके पास धन उपार्जित होता है तो उसका त्याग करो, दान करो, तपस्या करो, सत्कर्म में लगा दो। नहीं लगा दोगे तो वो कहीं ना कहीं वो बीमारी में नष्ट हो जाएगा। तुम तर्पण नहीं करोगे, दान नहीं करोगे,
तुम अपना श्राद्ध नहीं करोगे, यज्ञ नहीं करोगे, तो आखिर उस धन का करोगे क्या? कहेंगे महाराज हम उपभोग करेंगे, तो कितना करोगे? अंत में थक जाएंगे, सब इंद्रियां थक जाएगी, वृद्ध हो जाएगी, कुछ नहीं। और उसी भोग से क्या है, राजसी चीजें हैं जो ऐसा ही सुख दुख शोक और आमय प्रदा है। लोग खूब परिश्रम करके धन कमाते, फिर बीमार पड़ जाते, उल्टी सीधी चीज खा लेते हैं, फिर शरीर को रोगी करते। फिर वो शरीर जो रोगी हो गया, अब उसको सोचते हैं कि पैसा आकर देकर जो है शरीर को निरोगी करे। कितना करोगे, कितना करोगे? पैसा लेकर तुम शरीर के बुढ़ापे को रोक पाओगे? पैसा देकर तुम शरीर की मृत्यु को रोक पाओगे? पैसा देकर तुम कितना भी तो हॉस्पिटल जाओगे ही, रोग भोगेगा ही, कष्ट होगा ही। इससे अच्छा है कि सात्विक जीवन जिए। जो धन यदि उसमें जो बचेगा उसको धर्म यज्ञ आदि में लगाए, दान पुण्य में लगाए, तो उससे क्या होगा, उससे एक सुरक्षा कवच बनेगा, आध्यात्मिक कवच बनता है। जब भी ऐसा कोई संकट आता है, ऐसे समय में ये शक्तियां, देव शक्तियां कार्य करती है। इसे शुभ कर्मों में अपने धन को लगाना चाहिए। लेकिन लोग जो है संसार में सोचते हैं कि हमारा घर बन जाए, मकान बन जाए, एक मकान बना है तो दो बन जाए, दो बना है तो चार बन जाए, एक गाड़ी है तो दो हो जाए। खूब माया जाल बढ़ाते रहते, सोचते कि सुख मिलेगा। लेकिन ये अज्ञानता के कारण है, मोह के कारण है, मूर्खता के कारण वो दुख के और अशांति के रूप में वो भटकता रहता है। और फिर वो ऐसे जाल में फंस जाता है कि निकलना भी चाहे तो नहीं निकल सकता। अब खूब बड़े बड़े धनवान है जो अरबपति खरबपति हैं, उनके पास इतना पैसा है, उनको कहो कि भाई तुम चलो हो गया ना, पैसा खूब कमा लिए, अब जाओ एकांत में जाकर भजन करो, तो वो नहीं कर सकते। मन ही नहीं लगेगा, चिंता नहीं लगेगा। उसी में इतने मन को ऐसा रमा दिया है कि भगवान का एक मिनट अगर उनको कहा जाए कि तुम ध्यान करो, तो ध्यान नहीं कर सकते। माला लेकर आंख बंद करेंगे तो वही घूमेगा कि अभी शेयर मार्केट कहाँ पे पोजीशन क्या है, अभी किस में पैसा किधर जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, वही चिंतन घूमेगा दिमाग में। चित्त को इतना अशुद्ध कर दिया है, चित्त का जो स्टोरेज है वो ऐसा बना दिया गया है कि बस उसमें वही चिंतन है। इसलिए संसार के कर्म उतने ही करो जितनी की जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, जीवन का व्यवहार चले, और उसके बाद बाकी जो समय मिले तो सत्संग में, थोड़ा सा जो भी शास्त्रों के अध्ययन में, भगवान के नाम जप में। लोग कहते हैं अरे हमें भगवान का पूजा पाठ में उनको समय ही नहीं मिलता। ये सब दुर्भाग्यशाली लोग हैं, इनको समय तो नहीं मिलता। सत्य ये है कि इनके पास समय का अभाव नहीं होता, समय तो खूब होता है, भगवान में रुचि नहीं होती। चित्त जो है वो भगवान की, क्योंकि सत्संग नहीं किया है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, संत महापुरुषों का संग नहीं किया है, भगवान की कभी प्रार्थना नहीं, भगवान से प्रेम नहीं किया है, नश्वर संसार के साथ प्रेम किया है, तो वही चीजें हासिल, वही चीज दिमाग में घूम रही है, और ये सब चीजें अशांति का कारण बनती है। फिर लोग कहते हैं बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, और यही तुम्हारे पूर्वजों ने किया। अब वो ऐसे चिंतन में मर गए, और मरने के बाद घर बना दिया परिश्रम करके। अब चूंकि घर तो बनाया है कि मेरा घर है, मैंने बनाया है, तो रहो फिर प्रेत बन के वैसी पे। ऐसा नहीं कि चलो अब त्याग दो, वानप्रस्थ आश्रम का समय आ गया है, संन्यास ले लेते, त्याग एक दिन तो त्यागना ही है, तो फिर अभी से व्यवस्था कर लो, ऐसे कुछ बना लो कि नहीं चलो ठीक है एकदम। संसार में जब त्यागना ही है, जब पता है कि ये शरीर का वस्त्र है, एक दिन ये तो खराब होगा ही, त्यागना ही है, तो उसको चिपक के रहने का क्या मतलब है? जब लगे कि इसका जब समाप्त होने का समय आ गया, तो नए वस्त्र की तैयारी। हम लोग क्या करते हैं, फिर शॉपिंग करते हैं, नया वस्त्र लेकर आते हैं कि ये खराब हो उसके पहले शॉपिंग कर लेते हैं। तो ऐसे ही अपने पूर्व शरीर छोड़कर अगले जन्म की तैयारी कर लेनी चाहिए कि हमारा अगला जन्म अच्छा हो, नया नया शरीर मिले, देव शरीर मिले, दिव्य शरीर मिले, उसकी तैयारी नहीं है। इसी तरीके से संसार में सभी लोग परेशान हैं। फिर लोग कहते हैं हम ये दुखी हैं, फिर दुखी होते परेशान होते तो सोचते कि चलो ये प्रेत पिशाचों वालों के पास चले जाए कि हमारा भूतकाल बता दे, भविष्य काल बता दे, ज्योतिषियों के पीछे भागे। भविष्य काल क्या होगा ऐसे लोगों का, जिसने अपने चित्त में सांसारिकता को इतना घोर भर दिया। जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होगी, हाँ, चित्त में जो सांसारिकता का कचरा भरा है, शांति का कचरा भरा है, दुनिया भर का राग द्वेष ईर्ष्या, ये सब चीजें वही कचरा भरा है, को कूड़ा करकट के ढेर पर बैठे हो, तो कहाँ से दिव्य सुगंध आएगी, कहाँ से सुख शांति मिलेगी? तो सुख शांति का जो मार्ग है, जो ऋषि मुनि ने तुम्हें समझा है, सांसारिकता है, गृहस्थी है, लेकिन वो पार्ट है, जीवन का भाग है। ठीक है, जी लिया ना, हो गया।
अब वानप्रस्थ आश्रम में जाए, एकांत में जाए, साधन करे, सन्यासी का जीवन, थोड़ा सन्यास का जीवन जीना चाहिए। छोड़ो संसार के प्रति मोह ममता, एकदम झटके में नहीं छोड़ सकते तो धीरे धीरे छोड़ो। झटका लगेगा वो तो अच्छा नहीं रहना, फिर तकलीफ होगी, कष्ट होगा, फिर वो फिर घर के प्रति मोह आसक्ति होती है, ये मेरा घर है, अरे मैंने ही तो बनाया था, रहो विपरीत बन के। अब लोग खाएंगे, तुम्हारे घर वाले खाते रहेंगे और तुम देखते रहना, फिर वही बैठ के प्रेती होने में, क्योंकि तब तो न खा पाओगे, न पानी पी पाओगे, न सुख चैन से, और वही दिमाग में घूमेगा। मान लो एक ही गलत चिंतन, किसी के प्रति द्वेष भाव पैदा हो जाए, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव पैदा हो जाए, किसी ने आपको अपमान कर दिया है, किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार कर दिया, वही चीज आपके मस्तिष्क में जो बार 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 आएगा तो कैसा लगता है, कितना मन चिड़चिड़ापन होता है, कितना अशांत होता है, कितना स्ट्रेस और कितना तनाव आता है। ऐसे ही वो प्रेत अवस्था में रहते, वो प्रेत अवस्था में वही यम यम, जो जो जिस जिस भाव का, यम यम स्मृति भाव त्यजतन्ते कलेवरम, जिस जिस भाव का चिंतन करते हो शरीर छोड़ देते हैं, सदा तद्भाव भावित, तो उसी भाव में चिंतन में वही चिंतन। मैंने देखा एक प्रेत योनि में, उसमें देवी सती माता है, दुनिया पूज रही है, वो उसी का ही वो ₹100 चाहिए भैया, मैं वो ऐसे ही अपना पति को लेकर ऐसे आदमी गोद में, अरे मैं कोई तुम्हारी चिता पे चली गई, पति तुम्हारा दोबारा जन्म ले लिया, अभी भी तुम अपना वैसे ही हाथ कर रही है वो गोद में, जैसे पति को बैठा रहे। तो दिमाग में अंत समय में चिंता काल वही था ना, सदा तद्भाव भावित। अब दुनिया उनको सती माता कहती है, भगवती कहती है, लेकिन वो चिंतन में तो एक चेतना वही दिमाग में बैठ गया मरते समय में। कम से कम अंत काल है, अंत नारायण स्मृति तो तब होगी ना जब आप उस अवस्था में, आप इसी स्थिति में अपना अभ्यास करते करते गृहस्थ जीवन में 24 घंटे होते हैं, जिसमें से आप 2 घंटा 4 घंटा भगवान के लिए नहीं निकाल सकते, भक्ति नहीं कर सकते, थोड़ा सा भागवत महापुराण नहीं पढ़ सकते, समाचार पत्र पढ़ते ही हो तो थोड़ा सा ये भी पढ़ लो। कुत्ता बिल्ली से मोह होता है और तो उसमें थोड़ा गाय से भी कर लो, थोड़ा साधु संतों का संग भी कर लो, थोड़ा भगवान की भक्ति भी कर लो। तो फिर आप नहीं कहोगे विष खाकर कोई सोचे कि मैं अमर हो जाऊं, ऐसी ही मूर्खता है कि जो निरंतर संसारिकता में दिन रात चिंतन में लगा है और वो फिर शांति की कामना करे। या ऐसा ही है जैसे कोई विष खाकर अमरता की जो है अपेक्षा करता हो, कोई जैसे अग्नि से कोई शीतलता की अपेक्षा करे, और जैसे वैसे ही ये सब मूर्खता है कि संसार के जितने भी चीजें हैं ये व्यक्ति को इस प्रकार से कष्ट देते रहते हैं। इसलिए ये कहने का तात्पर्य ये है कि हमें भगवान की इस भक्ति में अपना लग जाना चाहिए, और इस प्रकार की जो भगवान की आराधना उपासना से जो मन को शांति मिलती है, चित्त की शुद्धि होती है, ये सारी समस्या का कारण चित्त है। चित्त जब तक एक निरुद्ध नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा, चंचल और विक्षिप्त अवस्था में, ये अशांति के चिंतन क्या, टेंशन स्ट्रेस क्या है, ये विक्षिप्त अवस्था है, चित्त की विक्षिप्त अवस्था है। किसकी है? चित्त की है। अब चूंकि तादात्म्य बन चुका है मन के साथ, शरीर के साथ, चित्त के साथ, तादात्म्य के कारण, अब ये तो तादात्म्य हटाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, लेकिन कम से कम चित्त की शुद्धि करके मन को शांति तो प्राप्त की जा सकती है। तो उसका उपाय क्या है? क्लबों में जाकर डांस करना, शराब मांस आदि में सुख खोजना, ये तो ऐसे ही है जैसे कोई अग्नि से शीतलता की अपेक्षा कर रहा हो, जैसे कोई विषय से अमृत तत्व को प्राप्त करना चाहता हो। ऐसे जो इन विषयों से, सांसारिक विषयों से कोई सुख और शांति की कामना करे वो मूर्ख ही है, वो बहुत बड़े घोर अज्ञानी है। कितने पढ़े लिखे हो उससे महत्वपूर्ण नहीं है यदि आपकी बुद्धि सद्बुद्धि नहीं है, क्योंकि आजकल हमने देखा है लोगों के पास बुद्धि की कमी नहीं है लेकिन सद्बुद्धि का अभाव है। हमारे शासन प्रशासन भी यही हाल है, उनके पास सद्बुद्धि तो है, खूब विकास चल रहा है बहुत ही, लेकिन सद्बुद्धि नहीं है तो तीर्थ स्थलों को भी पर्यटन स्थल बनाने में लगे हुए, साधु संतों को भी पीड़ा पहुंचा रहे हैं, गाय को भी कत्ल खाने में जा रही, नदियां नष्ट हो रही है क्योंकि सद्बुद्धि नहीं है। इसलिए जीवन में बुद्धि आवश्यक है, लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यक है कि बुद्धि सद्बुद्धि होनी चाहिए। जब दुर्बुद्धि होगी, जब विषय बुद्धि होगी,
नष्ट हो जाएगी। इसलिए भगवत बुद्धि होनी चाहिए। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। तो जो मेरी शरण में आता है तो भगवान उसको बुद्धि में योग देते हैं। इसलिए भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का चिंतन करना चाहिए, और उनके लीलाओं का चिंतन करने के लिए ही ये कथा श्रवण की जाती है। तो नारद जी कहते हैं कि सबके हृदय में ज्ञान का संचार करने वाले भगवान ने जब देवताओं को ये आदेश दिया, कहा कि जो भी ये भक्त इसी प्रकार से ये जब ये भक्तों को कष्ट पहुंचाएगा तब ये मैं इसको मार डालूंगा। तो इसलिए जो भक्ति करता है, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उसके रक्षक कौन है? उसके रक्षक स्वयं भगवान नारायण है। देवता भी जब इस प्रकार से अपनी विलासिता में यज्ञ आदि जो शुभ कर्म है उनको भूल जाते हैं, तब उनको ये दैत्यों के माध्यम से कष्ट मिलता है, और तब फिर वो लोग भगवान की आराधना करते, भगवान का स्मरण करते हैं। इसलिए जब भी हमें आज ये सब बाधाएं आ रही है, किसी को भूत है, किसी को प्रेत, किसी को पिशाच की बाधाएं आ रही है, तो लोग कहाँ जा रहे हैं इसको ठीक करने के लिए? वही उन्हीं के पास जा रहे हैं जो पहले से ही प्रेत पिशाच है। जैसे कोई गुंडा बदमाश अगर किसी को परेशान कर रहा हो तो उसको ठीक करने दूसरे गुंडे बदमाश के पास चले जाओ, ऐसे फिर उल्टा है, लेकिन शासन प्रशासन के पास है। ऐसे ही जो भगवान की भक्ति और आराधना का मार्ग चुनना चाहिए, उस मार्ग पे जाना चाहिए जहां से हमें कोई भक्ति का ज्ञान देता हो, जो हमें साधना का मार्ग बताए, जो उपासना का मार्ग बताए, देवता जो भगवान की आराधना का मार्ग बताए, जो हमें रक्षा कवच बता सके, जिससे सुरक्षित हो जाएंगे तो भूत प्रेत वैसे ही परेशान नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, हमें कोई ऐसी जगह जाना है जहाँ झाड़ अरे वो वैसे ही भूत पिशाच है, वो तो पिशाचों को सिद्ध करके, प्रेतों को सिद्ध करके वो खुद ही प्रेत बना हुआ है। वो स्वयं है प्रेत, जीता जागता नर पिशाच है, नर के रूप में पिशाच है। तो तुम उसके पास जाकर तुम्हारा पिशाच कहाँ से उतरेगा? वो तो दो चार पिशाच और तुम्हारे ऊपर चढ़ा देगा। तो ये है विनाश काले विपरीत बुद्धि। या भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, वो नहीं। मैंने देखा है कई ऐसे तीर्थ स्थल है, वहां के लोकल लोग जो हैं वहां के तीर्थों में नहीं जाएंगे, बाहर के लोग जाएंगे, भगवान की आराधना नहीं करें, लोकल में अपने अपने बगल के कोई एक आध कोई पिंडी विंडी रख दे, सिंदूर विंदूर पोत दिया, बस वही हमारे देवता है। ऐसे जगह जगह हर 10 कदम पर तो भी देवता बना के खड़े कर दिए। और जो मूल शख्स, जो वहाँ पे मूल देवता है, इनकी आराधना है, जैसे उत्तराखंड में भगवान नरसिंह है, उनकी स्थापना शंकराचार्य जी की थी, उनकी आराधना नहीं करेंगे तो दुनिया भर के पता नहीं कौन से शराब चढ़ाने वाले प्रेतों की पूजा में लगे रहते हैं। कोई बद्रीनाथ जाकर कोई वहां पर वास नहीं करेगा, चलो भाई 10 दिन हम जाए और वहां पे साधना तपस्या करें, नहीं। घूमने चलने के लिए कुल्लू मनाली चलो, वहां जाकर, वहां पर बद्रीनाथ में जाकर तपस्या करना चाहिए तो ये भी नहीं, बैठ के माला करो, अनुष्ठान करो, नहीं। चलो घूमने चलते, यहाँ घूमो वहां घूमो, कि कभी इस होटल में खाओ, कभी उस होटल में खाओ, वही दुनियादारी। तीर्थों में भी वही हालत। ऐसे विषय भोग विलासों में लोगों का फिर अंत में कष्ट होते हैं, सब कष्ट ही पाते हैं। तो भगवान प्रणत, तो देवता भी लौट गए, उनका सारा उद्वेग मिट गया, उनको लगा कि अब ये दैत्य नष्ट हो जाएगा। उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि हिरण्यकश्यप मर गया। युधिष्ठिर, दैतराज, हिरण्यकश्यप के बड़े ही विलक्षण 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद तो सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े थे। वे बड़े संत से भी, ब्राह्मण भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, समस्त प्राणियों के साथ अपने ही समान समता का बर्ताव करते थे, सबके एकमात्र प्रिय और हितैषी थे। युधिष्ठिर यो तो देखा कि सब उनके शत्रु, परंतु फिर भी भक्तों का चरित्र सुनने के लिए जब उन्हें सभा होती तब वे दूसरे भक्तों के प्रहलाद के समान कहकर उनके सम्मान करते। फिर जब आप जैसे अजाशुद्ध भगवत तो उनका आदर कर, इसमें कोई संदेह क्या है? उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए अनगिनत गुणों के कहने सुनने की आवश्यकता न, केवल एक ही गुण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक जन्मजात प्रेम और उनकी वर्णन के लिए पर्याप्त है। वासुदेव भगवती यस्य नैसर्गिक रति, जो स्वाभाविक रूप से ही उनकी प्रहलाद जी की भगवान में रुचि थी। युधिष्ठिर प्रहलाद बचपन में ही खेलकूद छोड़कर भगवान के ध्यान में तन्मय, जड़ व तन्मय हो जाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप ग्रह ने उनके हृदय को इस प्रकार खींच लिया कि उन्हें जगत का कुछ भी सुध बुध न रहती। ऐसा जान पड़ता कि भगवान मुझे अपनी गोद में लेकर आलिंगन कर रहे हैं। उन्हें सोते, बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, बात करते समय इन बातों का बिल्कुल ध्यान न रहता। इस तरह से वो बचपन से ही जो है ये प्रहलाद जी अपने भगवान की भक्ति करने लगे थे। प्रहलाद भगवान के परम प्रेमी, परम भगवान, उच्च कोटि के महात्मा थे।
हिरण्यकश्यपु ऐसे साधु पुत्र को भी अपराधी बतलाकर उनका अनिष्ट करने की चेष्टा करने लगा। युधिष्ठिर ने कहा, पूछा कि नारद जी, आपका व्रत अखंड है। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हिरण्यकश्यप पिता होकर भी ऐसे शुद्ध हृदय महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों किया? पिता तो स्वभाव से ही अपने पुत्र से प्रेम करते थे, कोई उल्टा यदि कोई पुत्र उल्टा काम करता है तो उसे शिक्षा देने के लिए डांटते हैं, शत्रु की तरह वैर विरोध तो नहीं करते। तो श्री नारद जी कहते कि युधिष्ठिर, दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया था। उनके 2 पुत्र थे, षंड और अमर्क। वे दोनों राजमहल के पास रहकर हिरण्यकश्यप के द्वारा भेजे हुए निपुण बालक प्रहलाद को और उसके दूसरे पढ़ने हुए दैत्य पालकों को राजनीति अर्थनीति का पढ़ाया करते थे। प्रहलाद आचार्य का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे, उन्हें जो कहते सुना भी देते थे, किंतु उसे मन से अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार अपने और पराये का झूठा आग्रह है। युधिष्ठिर एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा कि बेटा बताओ से तुम्हें कौन सी अच्छी बात लगती है? तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताश्री, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधपतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाए और भगवान श्री की आराधना करें। अब नारद जी कहते हैं कि प्रहलाद जी के मुख से शत्रु पक्ष की प्रशंसा सुनकर हिरण्यकश्यप ठुठुराकर हंसा। उसने कहा कि दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाया करती है। जान पड़ता है कि गुरु जी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं। बालक की भली भांति देख रेख की जाए, जिससे इसकी बुद्धि बहकावे में न आ जाए। फिर दैत्यों ने प्रहलाद को गुरु जी के घर पहुंचा दिया। तब पुरोहित ने उसे बहुत फुसलाकर बड़ी मधुर वाणी में पूछा कि पुत्र प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बताओ कि तुम्हारी वो बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि जिन मनुष्य की बुद्धि मोह से ग्रसित हो रही है, उन्हीं को भगवान की माया से यह झूठा दुराग्रह होता देखा गया है कि यह अपना है, यह पराया है। उस मायापति भगवान को नमस्कार करता हूँ। वे भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्य की पाशविक बुद्धि नष्ट होती है, और उस पशु बुद्धि के कारण ही तो मैं यह हूँ और यह मुझसे भिन्न है, इस प्रकार का झूठा भेदभाव पैदा होता है। वही परमात्मा यह आत्मा है। अज्ञानी लोग इसे अपने पराये का भेद करके उसी का वर्णन करते हैं। इसे कोई ठीक जानता है, न जानना ही ठीक है, क्योंकि उनके तत्व को जानना बहुत कठिन है। तो ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वेदज्ञ भी उस विषय में मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। हे आचार्य, जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खींचा जाता है, वैसे ही चक्रपाणी भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उनकी ओर बरबस खींचा जाता है। परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरुजी से इतना कहकर चुप हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक पराबिंदे हुए डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद पर छिड़क दिया और कहा कि अरे, कोई बेत लेकर आओ, ये हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त होगा। दैत्य वंश के चंदन वन में ये कांटेदार बबुल कहाँ से पैदा हो गया? देखो, भगवान की भक्ति करने वालों के प्रति भी कैसे भाव रहता है। जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुल्हाड़े का काम करते, ये नादान बालक उसी के बेट बना रहा है, सहायक हो रहा है। इस प्रकार गुरुजी ने बहुत तरह से डांट डपट कर प्रहलाद जी को धमकाया और धर्म अर्थ काम संबंधी शिक्षा दी। कुछ समय बाद जब गुरुजी ने कहा कि प्रहलाद ने साम दाम दंड भेद के संबंध में सारी बातें जान ली, तब उन्होंने फिर अपनी माता के पास ले गए। माता ने भी फिर और पिता के पास ले गए, हिरण्यकश्यप के पास। फिर दैत्यराज ने फिर अपने पुत्रों को देखा, बड़े प्रसन्न हुए। हिरण्यकश्यप ने कहा, पुत्र प्रहलाद, इतने दिनों से तुमने गुरुजी से जो शिक्षा प्राप्त की है, उसमें से कौन सी अच्छी बात है, मुझे सुना। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, श्री विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद है। अब ये जो प्रहलाद है, ये लिखना है, ये ध्यान रखना है, भक्ति कितने प्रकार की भेद हैं, ध्यान रखना, ये सब नोट करना है। ये भक्त ने इसी बहाने जो है आप लोगों के कल्याण के लिए 7वें स्कंद का ये विषय है।
सप्तम सप्तम स्कंद का 6वां अध्याय है और ये 23वां श्लोक है। पंचम अध्याय का 23वां श्लोक, सप्तम स्कंद पंचम अध्याय 23वां श्लोक, नोट कर लीजिए इसको। भगवान विष्णु की भक्ति के 9 भेद है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्य, सख्यमात्म निवेदनम। ये भगवान की भक्ति के सूत्र है, समझ लेना चाहिए। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम, अर्चन वंदन दास्य, सख्य आत्म निवेदनम। ये सूत्र ये श्लोक कंठस्थ कर लेना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्म निवेदनम। भगवान विष्णु के 9 वेद, भगवान के गुण लीला का आदि का श्रवण करना, भगवान की कथा का श्रवण करना, ये भक्ति है। लोग बोलते भगवान की भक्ति कैसे करें? उन्हीं के नामों का कीर्तन करना, कीर्ति करना, प्रसार करना, उनके नाम रूप आदि का स्मरण करना, फिर उनकी मूर्ति बनाकर उनके चरण का सेवन करना, उनको पूजा करना, पूजा अर्चना, वंदन करना, उनको प्रणाम करना, दास्य भाव रखना, सख्य भाव रखना, भगवान के प्रति मित्रता का भाव रखना, भगवान के प्रति दास्य भाव रखना, और आत्मनिवेदनम। यदि भगवान के प्रति समर्पण भाव से ये 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। अभी हिरण्यकश्यप को समझा रहे। हाँ, तो ये 9 प्रकार की भक्ति है, नवदा भक्ति जिसको कहते हैं। उसको दूसरी तरीके रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने शबरी माता को उपदेश देते समय प्रथम भगति संतनगर संगा, इस प्रकार से वो समझाया था, पर यहाँ पर दूसरा है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्य, सख्य आत्मनिवेदनम, दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। ये भक्ति के सूत्र है। ये 9 प्रकार की भक्ति है। तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। ये अध्ययन जो आप लोग मुझे सिखा रहे हैं ये किसी काम का नहीं है। प्रहलाद की बात सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्यकश्यप के ओठ फड़कने लगे। उसने गुरुपुत्र से कहा कि अरे नीच आचार्य ब्राह्मण, ये तेरी कैसी करतूत है, कैसी दुर्बुद्धि है, तूने कुछ भी परवाह न करके इस बच्चे की कैसे निस्सार शिक्षा दी। अवश्य ही तुम हमारे शत्रुओं के आश्रित है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं जो मित्र का वेश बना धारण करके छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं, परंतु उनकी कलई ठीक वैसे ही खुल जाती है जैसे छिपकर पाप करने वाले का पाप समय आने पर रोग के रूप में प्रकट होकर उसे पोल खोल देता है। गुरुपुत्र ने कहा कि हे इंद्र शत्रु, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है ये मेरे या किसी के बहकाने से नहीं कह रहा है। राजन, ये तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष न लगाइए। नारद जी कहते युधिष्ठिर, जब गुरु जी ने उसका उत्तर दिया तब हिरण्यकश्यप ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे, यदि तुझे ऐसी अहित करने वाली छोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो बता कहाँ से प्राप्त हुई है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताश्री, संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रिया वश में न होने के कारण में भोगे हुए विषय को फिर से भोगने के लिए संसार घोर नरक की ओर जा रहा है। तो संसार में यहाँ पर नारद जी ने कहा है कि ये संसार के लोग जो है पिसे हुए को पीस रहे। किसी को पूछो भाई क्या जा रहे, बोले तुमने आटा पीसने जा रहे, बोले आटा तो पहले से पिसा होता है, तो गेहूं पीसने जाता है, लेकिन कोई लोग कहते समय कहते आटा पिसाने जा रहे हैं। ये संसार के लोग हैं जैसे चबाए हुए को चबा रहे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो संसार के भोगे हुए विषय हैं, जिन विषयों को भोगने के बाद उन लोगों की तृप्ति हुई नहीं, तो फिर भी हम उसी को खोज रहे कि चलो भाई हम भी देख लेते, उसने ट्राई किया तो हम ट्राई करके देखते हैं। थोड़ा सा शराब पी लेते हैं, थोड़ा सा मांस खा के देख लेते हैं। अरे जिन्होंने मांस खाया शराब पिया वो तो सब नरकों में गए, दुर्गति में गए, मृत्यु को मर गए, अशांत होकर मरे, दुखी होकर मरे। तो तुमको कहाँ से नया चीज मिलेगी। लेकिन वही कहते संसार के लोग ऐसे नरक की ओर जा रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे, पिसे हुए को पीस रहे। मतलब जो भोगे हुए चीज है, जो संसार को भोगो कर जो त्याग दिया, वही चीजें हो रही है। संसार में शरीर निर्वाह करने के लिए जीवन यापन करना चाहिए।
आवश्यकता की जितनी पूर्ति हो उतना ज्यादा अभिलाषा, ज्यादा चिंतन, चलो यहाँ चल, यहाँ घूम लेते, ये खाएंगे वो खाएंगे, खूब खाते रहे, खाते खाते में आदमी का जीवन नष्ट हो जाएगा। पहले से खा के देख ले उसमें क्या है। 5 रस 6 रस है, 6 रसों का स्वाद है, वो तो रस अपना सहज में आप साधारण सीधे भोजन में भी मिल जाएगा, लेकिन ये संसार के लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे गृहासक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से या अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान कृष्ण में नहीं लगती है। और यही कारण है कि ऐसे लोगों की बुद्धि, ऐसे जो सांसारिकता में आसक्त बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से या अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान कृष्ण में नहीं लगती है। ऐसे लोगों की किसी के सिखाने से, पढ़ाने से भगवान कृष्ण में भक्ति नहीं करते हैं। जो इंद्रियों से दिखने वाले बाह्य विषयों को परम इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरते चले जा रहे और वेदवाणी रूप रस्सी के काम से बंधे हुए हैं, उनको यह नहीं मालूम है कि हमारे स्वार्थ और परमात्मा भगवान विष्णु है। उन्हीं की प्राप्ति में सब पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। जिनकी बुद्धि भगवान के चरट कमलों का स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का सर्वथा नाश हो जाता है। परंतु जो लोग अकिंचन भगवत में महापुरुषों महात्माओं के चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम में कर्मों का पूरा पूरा सेवन करने में भी भगवान चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती। प्रहलाद जी इतना कहकर चुप हो गए। हिरण्यकश्यप ने क्रोध के मारे अंधा होकर उसने गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। प्रहलाद की बात को वो सह न सका। रोष के मारे उसके नेत्र लाल हो गए। वो कहने लगा, दैत्य, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ और तुरंत मार डालो। ये मार डालने योग्य है। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा को मार डाला, जिसने अपने सूरज स्वजनों को छोड़कर ये नीच दास के समान उन्हीं विष्णु के चरणों की पूजा करता है, हो न हो इस रूप में मेरे भाई को मार डाला विष्णु ही आ गया है। अब ये विश्वास योग्य नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था में ही जिसने अपनी माता पिता के दुष्ट वास्तव भुला दिया, वो कृतज्ञ भला विष्णु ही क्या हित करेगा। कि 5 वर्ष, उस समय प्रहलाद के भी 5 वर्ष के थी। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यप के दैत्य को आज्ञा दी। तब वो तीखी दाढ़, विकराल वदन और लाल लाल दाढ़ी मूंछ और केसों से दैत्य वाले त्रिशूल हाथों में त्रिशूल ले मारो काटो इस प्रकार वो चिल्लाने लगे। और प्रहलाद चुपचाप बैठे हुए थे। उनके सभी मर्म स्थानों में शूल से घाव कर रहे थे, परंतु उसमें प्रहलाद जी का चित्त उन परमात्मा में लगा हुआ था, जो मन वाणी के अगोचर सर्वात्मा सर्वशक्तियों के आधार पर ब्रह्म है। इसलिए उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए जैसे भाग्यहीनों के बड़े बड़े उद्योग व्यर्थ हो जाते हैं। युधिष्ठिर जैसे भाग्यहीन के जो व्यक्ति बड़े बड़े उद्योग करता है लेकिन फिर भी उसको व्यर्थ हो जाते, ऐसे ही उनके राक्षसों के किए हुए प्रहार प्रहलाद जी को कोई कष्ट नहीं पहुंचा पाए, सब व्यर्थ हो गए। युधिष्ठिर जब शूलों की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ, तब हिरण्यकश्यप को बड़ी शंका हुई। अब वो प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े हट से उपाय करने लगा। उसने उन्हें बड़े बड़े मत वाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों से कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई। कृत्या भी एक राक्षसी पुरोहितों से उत्पन्न कराई। पहाड़ की चोटी से नीचे डालवा दिया। संबरासुर ने अनेक प्रकार की माया का प्रयोग करवाया। अंधेरी कोठरी में बंद करा दिया, विष पिलाया, भोजन बंद कर दिया, बर्फीली जगह धधकती आग और समुद्र में बारी बारी से डलवाया, आंधी में छोड़ दिया तथा पर्वतों के नीचे दबा दिया। परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वह अपने निष्पाप पुत्र प्रहलाद का बाल भी बांका न कर सका। अपनी व्यवस्था देखकर हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता हुई। उसे प्रहलाद को मारने के लिए कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा। वो सोचने लगा, इसे मैंने बहुत से बुरा कहा, मार डालने का उपाय किया, तो ये मेरे द्रोह बिना किसी सहायता के प्रभाव से बच रहा है। ये बालक होने पर भी समझदार है, ये मेरे ही पास ही निसंग भाव से रहता है, हो न ही इसमें कुछ सामर्थ्य अवश्य है। न तो किसी से डरता है, न इसकी मृत्यु होती, इसकी शक्ति की था नहीं है। अवश्य ही इसके विरोध से मेरी मृत्यु के संभव है न भी हो। इस प्रकार सोच विचार करते करते उसका चेहरा उतर गया। शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क ने देखा कि हिरण्यकश्यप मुंह लटका कर बैठा हुआ, तो उन्होंने कान में जाकर उससे कहा, स्वामी आपने अकेले ही तीनों लोगों पर विजय पाई। तो ये सब दुष्ट लोग होते हैं, उनके चापलूसी करके उनको और अधिक दुष्टों को दुष्टता बढ़ाने के लिए पीछे लगे रहते हैं।
जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते तब तक ये वह डर कर कहीं भागने जाए, इसलिए इसे वरुण के पासों से बांध कर रखिए। प्राय ऐसा होता है कि अवस्था की बुद्धि के खास गुरुजन की सेवा से बुद्धि सुधर जाए। हिरण्यकश्यप ने अच्छा ठीक कहकर गुरुपुत्र की सलाह प्राप्त कर ली और इसे उन धर्मों का उपदेश करना चाहिए जिसका पालन गृहस्थ नरपति किया करते। युधिष्ठिर इस प्रकार पुरोहित उन्हें पाठशाला में लेकर के पुनः धर्म अर्थ काम तीनों के पुरुषार्थ, धर्म अर्थ और काम तीनों की शिक्षा देना, मोक्ष की नहीं शिक्षा देना है। राक्षसों की शिक्षा ऐसी ही होती है। आज जो शिक्षा दी जा रही वही है धर्म अर्थ काम वाली शिक्षा है, धर्म वाली भी नहीं है, वो अर्थ और काम वाली शिक्षा है। मोक्ष का पता ही नहीं है, तो ये सब दैत्य और राक्षसों की शिक्षा है। प्रहलाद वहां अत्यंत नम्र सेवकों की भांति रहते थे, परंतु गुरुजनों की वो शिक्षा वो प्रहलाद को अच्छी नहीं लगती। गुरु जी केवल उन्हें केवल अर्थ धर्म और काम की शिक्षा देते थे, वो अधर्म भी उनका कौन सा, राक्षस धर्म की शिक्षा। ये शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग द्वेष आदि विषय वासना में रस ले रहे हैं। अब प्रहलाद जी ने असुर बालकों को भी उपदेश दिया। प्रहलाद जी ने कहा कि संसार में एक दिन वो कई गुरु जी लोग चले गए, तो असुर जो वहां बैठे हुए थे बालक, उनको उपदेश दिया कि हे मित्रों, इस संसार में मनुष्य जड़ जन्म बड़ा दुर्लभ है, इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे और जवानी के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इसीलिए पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, कब बुढ़ापा आ जाए। इसलिए जब समय मिले, बहुत से लोग कहते हैं अरे तो ये सब बुढ़ापे में करना चाहिए। नहीं, क्या पता बुढ़ापा आएगा ही, जवानी है कोई पता थोड़ी है। इसलिए बचपन से ही भगवान की प्राप्ति कराने साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इस जन्म में श्री भगवान के शरणों की शरण लेना ही जीवन का एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी सूरत प्रियतम आत्मा है। हे भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसे ही मिलता है जैसे बिना किसी प्रयत्न के निवारण करने पर दुख मिलता है। संसार के भोग तो सहज ही मिलते हैं। इसलिए सांसारिक उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार उनको समझाने लगे। हमारे सिर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं। ये शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए प्राप्त है, जब तक रोग शोक आदि से मृत्यु को मुख में नहीं चला जाए तब तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। बचपन में मनुष्य को अपने हित का ज्ञान नहीं रहता, कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में खेलकूद में लग जाते। इस प्रकार 20 वर्ष का तो पता ही नहीं चलता, और जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस लेता है तब अंत के 20 वर्षों में कुछ करने देने की शक्ति नहीं रह जाती। अब रह गई बीच की थोड़ी सी आयु, उसमें कभी न पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं, बलात् पकड़ लेने वाला मोह और घर द्वार की वो आसक्ति, जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहता। इस प्रकार बच्ची कुछ आयु भी हाथ से निकल जाती है। दैत्य बाल को जिसकी इंद्रिया वश में नहीं है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो गृहस्थों में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उसे छुड़ाने का साहस न कर सके। जिसे चोर सेवक व्यापारी अपने अत्यंत प्रिय प्राणों के भी बाजी लगाकर संग्रह करते हैं, इसलिए उन्हें इन प्राणों से भी अधिक वांछनीय धन की सुनवला कौन त्याग सकता है। और मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई भी बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो तो समस्त प्राणियों की आत्मा सर्वत्र उनकी स्वयं सिद्ध वस्तु है। इसलिए तुम लोग अपने दैत्यपने का आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो और प्रेम से उनकी भलाई करो। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान नारायण के प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल जाती। लोक और परलोक के लिए जिन धर्म और अर्थ काम की आवश्यकता बतलाई जाती है, वे तो गुणों के परिणाम से बिना प्रयास के स्वतः ही मिलने वाले हैं। जब हम भगवान के श्री चरणामृत का सेवन करते हैं और उनके नाम गुणों का संकीर्तन करने लगते हैं, तब हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है। यो शास्त्र में धर्म अर्थ काम तीनों पुरुषार्थों का वर्णन भी है। आत्मविद्या, कर्मकांड, न्याय, दंड नीति, जीविका के साधन विधि, ये सभी वेदों के प्रतिपाद्य विषय हैं, परंतु ये अपने परम हित से परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को आत्मस्मरण करने में सहायक है, तभी मैं इन्हें सत्य मानता हूँ। कहते हैं कि ये संसार में ठीक है, सांसारिक कर्म है, आत्मविद्या, कर्मकांड, जीविका के विविध साधन, तो ये तभी सत्य हैं जब तक ये भगवान की भक्ति में सहायक है। तो ये सत्य मानता हूँ, अन्यथा वे निरर्थक है।
ये निर्मल ज्ञान जो मैं तुम लोगों को बतलाया है बड़ा ही दुर्लभ है। इससे पहले नर नारायण ने सनकादिक नारद जी को उपदेश दिया था। वह ज्ञान इन सब लोगों को प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी और किंचन भक्तों के नारायण धुरी में अपने नहला लिया है। यह विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। ज्ञानम विज्ञान संयुतम धर्मम भागवतम शुद्धम नारदात देव दर्शनात्। मैंने नारद जी भगवान का दर्शन करने वाले महर्षि नारद जी के मुख से पहले पहल सुना था। तो प्रहलाद जी के सहपाठी ने पूछा, प्रहलाद जी इन दोनों गुरु पुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु को तो तुम जानते हो न हम, और ये ही हम सब बालकों के शासक है, और तुम एक तो अभी छोटी अवस्था के और दूसरे जन्म से ही महल में अपनी माँ के पास रहे हो। तुम्हारा महात्मा नारद जैसे मिलना कुछ असंगत सा जान पड़ता है। प्रियवर, यदि इस विषय में विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो तो तुम कहकर हमारी शंका मिटा दो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि जब हमारे पिता श्री तपस्या करने के लिए मंदराचल चले गए थे, तब इंद्रादि देवताओं ने युद्ध के दानों से युद्ध करने का बहुत बड़ा उद्योग किया। वे इस प्रकार करने लगे जैसे चींटी या सांप को चाट जाती, वैसे लोगों को सताने वाले पापी हिरण्यकश्यप उसका पाप ही खा गया। जब दैत्य सेनापतियों को देवताओं की भारी तैयारी का पता चला, तब उनका साहस चला गया। वे उनका सामना नहीं कर सके। मार खाकर स्त्री पुत्र में से पशु आदि सब कुछ भी चिंता न करके अपने प्राण बचाने के लिए बड़ी जल्दी में इधर उधर भाग गए। यहाँ तक कि इंद्र ने राजरानी मेरी माता का यादव बंदी बना लिया। मेरी माता भय से घबरा कर कोरी पक्षी की भांति रो रही थी। इंद्र उसे बुलाते लिए जा रहे थे। देवर्षि नारद इधर आ निकले। उन्होंने मार्ग में मेरी माता को देख लिया। उन्होंने देवराज से कहा कि देवराज ये निरपराध है, इसीलिए जाना उचित नहीं। महाभाग सती साध्वी पर नारी का तिरस्कार मत करो, इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। इंद्र ने कहा कि इसके पेट में देवद्रोही हिरण्यकश्यप का अत्यंत प्रभावशाली वीर्य है। प्रसव पर्यंत मेरे पास रहे, बालक हो जाने पर इसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा कि इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त और सेवक अत्यंत बलवान और निष्पाप महात्मा है। तुम में उसको मारने की शक्ति नहीं है। देवर्षि नारद की बात सुनकर उसका सम्मान करते इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया, और फिर इसके गर्भ में भगवत भक्त हैं, इस भाव से उन्होंने मेरी माता की प्रदक्षिणा की और अपने लोक में चले गए। इसके बाद देवर्षि नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम पर लिवा ले गए और उसे समझा बुझाकर कहा कि पुत्री, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके न लौटे तब तक तुम यही रहो। जो आगे कहकर वह निर्भयता से देवर्षि नारद जी के आश्रम पर ही रहने लगी, और तब तक रही जब तक मेरे पिता घोर तपस्या करके लौट कर नहीं आए। मेरी गर्भवती माता मुझ गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना से और इच्छित समय पर संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम और भक्ति के साथ नारद जी की सेवा शुश्रूषा करती रही। देवर्षि नारद जी बड़े दयालु और सर्वसमर्थ है। उन्होंने मेरी माता को भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश दिया। उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर भी थी। बहुत समय बीत जाने पर जो गर्भकाल में जो बालक है उसको ध्यान में रखते हुए नारद जी ने ये उपदेश किया था। उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर थी। उस बहुत समय बीत जाने पर कारण और स्त्री होने के कारण भी मेरी माता को उस ज्ञान की स्मृति नहीं रही, परंतु देवर्षि की विशेष कृपा होने के कारण मुझे उसकी विस्मृति नहीं हुई। यदि तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करोगे तो तुम्हें भी वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा से स्त्री और बालकों की बुद्धि भी मेरे समान शुद्ध हो सकती है। जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से वृक्षों के फल लगते, ठहरते, बढ़ते और पकते, क्षीणों नष्ट हो जाते, वैसे ही जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, ये 6 विकार शरीर में देखे जाते हैं। आत्मा में इसका कोई संबंध नहीं है। तो शरीर के 6 विकार होते हैं। जन्म एक ये विकार हो गया। दूसरा हो गया अस्तित्व, बुद्धि, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश। ये शरीर के ये आत्मा के विकार नहीं है। आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, क्षेत्रज्ञ, आश्रय, निर्विकार, स्वयं प्रकाश, सबका कारण, व्यापक, असंग और आवरण रहित है। ये 12 आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण है। ठीक है। शरीर के लक्षण क्या है? जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, ये शरीर के लक्षण है। इसलिए शरीर और आत्मा में भेद करने के लिए इस श्लोक का प्रयोग कर सकते हैं। 18वां श्लोक है ये। आत्मा के लक्षण क्या है? आत्मा नित्य, यही भगवद गीता में भी लिखा है, नित्य सर्वगत स्थान और अचलोयम सनातन है। ये भगवद गीता में लिखा है, वो यहाँ पर आया। आत्मा नित्य, अव्यय, शुद्ध, एक क्षेत्रज्ञ,
आश्रय अक्रिय स्वदृक् हेतु व्यापको असंग ना अनावृत। तो नित्य अविनाशी शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय निर्विकार स्वयं प्रकाश सबका कारण व्यापक असंग और आवरण रहित, ये 12 आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण है। ये नोट करके रखना, कभी भी ये विषय आएगा कि आत्मा के, ये 7वां अध्याय में है, 7वां अध्याय 7वां स्कंद 7वां अध्याय 18वां और 19वां श्लोक नोट करना। शरीर का धर्म क्या है और शरीर के लक्षण क्या, आत्मा के लक्षण क्या है। तो नित्य सर्वगतर स्थान और अचलोयम सनातन, ये उस भगवद गीता में दिया, वह यहाँ पर आत्मा नित्य अव्यय शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय अविक्रय स्वदृक् हेतुर व्यापको असंग अनावृत, ये आत्मा के लक्षण है। इसके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि शरीर आदि में अज्ञान के कारण मैं और मेरेपन का झूठा जो भाव हो रहा है उसे छोड़ दे। जिस प्रकार सुवर्ण के खानों में पत्थर में मिले हुए सुवर्णों को उसे निकालने की विधि जानने वाला स्वर्णकार उन विधियों से उसे प्राप्त कर लेता है, वैसे ही अध्यात्म तत्व को जानने वाला पुरुष आत्म प्राप्ति के उपायों द्वारा अपने शरीर रूप क्षेत्र में ही ब्रह्म पद का साक्षात्कार कर लेता है। आचार्यों ने मूल प्रकृति, महत तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, इन 8 तत्वों को प्रकृति कहा है। तो आचार्यों ने जो है 8 तत्वों को प्रकृति कहा गया, ऐसा भी वर्णन आता है। अष्टो प्रकृतय प्रोक्ता स्त्रिय एव हि तद्गुणः विकारा षोडशाचार्य उमानेक समन्वयात्। प्रकृति, मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्र, ये 8 तत्वों को प्रकृति का। उसके 3 गुण है, सत्व रज और तम। उसके 16 विकार है। दस इंद्रिया, एक मन और पंच महाभूत, ये 16 विकार हुए हैं और उन समय में एक पुरुष तत्व अनुगत है। इन सब का समुदाय ही देह है। देह क्या है, किसी को पूछे कि भाई तुम्हारा शरीर क्या है, जैसे कुछ पूछे ना तो उनको उत्तर देना है कि भाई ये मूल प्रकृति, महत तत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, 10 इंद्रिया, एक मन, पंच महाभूत और उसमें ये आत्मा, ये देह है। ये 2 प्रकार का है, स्थावर और जंगम। इसी में अंतःकरण, इंद्रिय आदि अनात्म वस्तु का ये आत्मा ने इस प्रकार बाध करते हुए आत्मा को ढूंढना चाहिए। तो आत्मा को कैसे ढूंढे, न येति करते हुए। अंतःकरण, इंद्रिय आदि अनात्म वस्तुओं का ये आत्मा नहीं इस प्रकार बाध करते हुए आत्मा को ढूंढना चाहिए। आत्मा सब में अनुगत है परंतु है सबसे पृथक। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय पर विचार करना चाहिए। उतावली नहीं, धीरे धीरे चिंतन करना चाहिए और विवेक बुद्धि से ये सब चीजें समझ। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये बुद्धि की 3 वृत्तियां है। इन वृत्तियों का जिसके द्वारा अनुभव होता है वही सबसे अतीत परम साक्षी परमात्मा है। जैसे गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है, वैसे ही बुद्धि की अन्य कर्मजन्य एवं बदलने वाली 3 अवस्था के द्वारा जिनके साक्षी रूप में अनुगत आत्मा को जाने। है दैत्य बालकों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता, ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मानसिक शौच और बड़े बड़े का पर्याप्त नहीं है। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से प्रसन्न होते हैं और ये तो विडंबना मात्र है। ये तो सब विडंबना है, बाहर की सब चीजें बाह्य विडंबनम, इसको विडंबनम शब्द आया है। इसलिए दानव बंधुओं, समस्त प्राणियों को अपने समान समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा श्री हरि की भक्ति करो। भगवान की भक्ति के प्रभाव से दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रिया, शूद्र, गोपालक, अहिर, पशु, पक्षी, बहुत से पापी जीव भगवत धाम को प्राप्त हो गए। इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। उस भक्ति का स्वरूप क्या है, सदा सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन करना।
तवानेव लोकेस्मिन् पुंस स्वार्थ परस्मृत एकांत भक्त गोविंदे यत् सर्वत तद्दीक्षणम। एकांत भक्ति गोविंदे क्या है? परम लाभ। एकांत भक्ति गोविंदे यही परम स्वार्थ है। और उसका स्वरूप क्या है? यत् सर्वत तद्दीक्षणम, ये उसका स्वरूप है भक्ति का। ये तो अंत में 7वें अध्याय का 55वां श्लोक है, इसको भी नोट करके रख लेना कि जैसे इसमें कोई प्रश्न पूछे कि भाई संसार का सबसे बड़ा परमार्थ क्या है, तो एतावानेव लोकेस्मिन् पुंस स्वार्थ परस्मृत एकांत भक्ति गोविंद, मतलब एकांत में भक्ति गोविंद की भक्ति करना। एकांत भक्ति का अर्थ यहाँ पे अनन्य भक्ति भी होता है और एकांत में भक्ति करना, दोनों अर्थ होते हैं। और उस भक्ति का स्वरूप क्या है? तो यद सर्वत्र तदीक्षणम, सर्वत्र सब में परम तत्व ईश्वर का दर्शन करना। प्रहलाद जी का वचन सुनकर दैत्यपालकों ने उसी समय निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली और गुरु जी की दूसरी शिक्षा की उनका ध्यान ही नहीं गया। जब गुरु जी ने देखा कि उन सब विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में स्थिर हो गई, तब वे बहुत घबराए। तुरंत हिरण्यकश्यप के पास जाकर निवेदन किया। अपने पुत्र प्रहलाद की असह्य अप्रिय नीति को सुनकर क्रोध के मन का शरीर धर-धर कांपने लगा। उन्होंने ये निश्चय किया कि प्रहलाद को उसको मार डालना ही चाहिए। और उसने प्रहलाद से कहा कि मूर्ख तो बड़ा उदंड हो गया है, स्वयं तो नीच है ही, अब इन हमारे बालकों को भी तू पढ़ना चाहता है। तूने भी उनको कुमार्गगामी बना दिया। तूने बड़ी हृदय से मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज ही तुझे हमारे घर भेजकर उसका फल चखाता हूँ। मैं तनिक सा क्रोध करता हूँ तो तीनों लोग उसके लोकपाल कांप उठते। फिर मूर्ख, तूने किसके बलबूते पर डर की तरह मेरी आज्ञा का विरुद्ध काम किया? प्रहलाद ने कहा कि दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े और चराचर जीवों को भगवान अपने वश में रखा है। न केवल मेरे और आपके बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल वही है। वही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल है और समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य, इंद्रिय भी वही है। आप अपना असुर भाव छोड़ दीजिए, अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। इस संसार में अपने वश में रहने वाले कुमार्गगामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है, अर्थात मन ही हमारा वास्तविक शत्रु है। मन में सबके प्रति समानता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। जो लोग अपना सर्वस्व लुटाने इन 6 इंद्रिय रूपी डाकू पर विजय प्राप्त नहीं करते और ऐसा मानने लगते कि हमने 10 दिशाएं जीत ली, वे मूर्ख ही है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि अरे मंदबुद्धि, तेरे बहकने की अब बड़ी हद हो गई है। ये बात स्पष्ट है कि तू मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते वही ऐसी बातें करते हैं। ऐसा बोलकर अब आगे तूने मेरे सिवा जो किसी को जगत का स्वामी बतलाए सो देखूं, वो तेरा वो जगदीश्वर कहाँ है? अच्छा, क्या कहा? वो सर्वत्र है, तो इस खंबे में भी क्यों नहीं दिखता? अच्छा, तुझे इस खंबे में भी दिखाई देता है? अरे तू तू क्यों इतनी डिंग हाँक रहा है? मैं अभी तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। देखता हूँ वो सर्वस्व हरि जिस पर तू इतना भरोसा करता है, विश्वास करता है, देखते हैं तेरी कैसे रक्षा करता है। इस प्रकार अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार डरा रहा था, सता रहा था। जब क्रोध के मारे वो अपने को रोक न सका, तब उसमें हाथ में खड़ा लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे को एक घूसा मारा। उसी समय उस खंबे में एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो ये ब्रह्मांड ही फट गया हो। वह ध्वनि जब लोकपालों के लोक में पहुंची, तब उसे सुनकर ब्रह्मादि ऐसा जान पड़ा मानो उनके लोगों का प्रलय हो रहा हो। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा था, परंतु दैत्य सेनापतियों को भी भय कंपाने वाले उस अद्भुत और अपूर्व घोर शब्दों को सुनकर वह घबराया हुआ सा देखने लगा कि ये शब्द कौन कर रहा है, परंतु उसके सभा के बाहर कुछ दिखाई नहीं दे पड़ा। उसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा जी की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंबे में से बड़ा ही एक विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वह रूप न तो पूरा सिंह का था और न ही मनुष्य का।
जिस समय हिरण्यकशिपु शब्द करने वाले की इधर उधर खोज कर रहा था, उसी समय खंबे के भीतर से निकले हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा। ये सोचने लगा, ओहो, ये तो न मनुष्य है न पशु, फिर ये नरसिंह के रूप में कौन सा, नृसिंह के रूप में ये कौन सा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्यकश्यप इस उधेड़ बुन में लगा हुआ था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने ही नृसिंह रूप में भगवान खड़े हो गए। उनका वह रूप अत्यधिक भयावना था। तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थी। जम्भाई लेने से गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे। बड़ी बड़ी दाढ़ें बड़ी बड़ी विकराल थी। तलवार की तरह लपलपाती हुई छुरे के समान उनकी तीखी जीभ थी। टेढ़ी भवों से उनका मुख और ये दारुण हो रहा था। कान निश्चल और ऊपर की ओर उठे हुए थे। फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। फटे हुए जबड़ों से उनकी भयंकरता का बहुत बढ़ गई थी। विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ नाटी और मोटी थी, छाती और कमर चौड़ी पतली थी। उनके पास फटकने का साहस किसी को नहीं होता था। चक्र आदि अपने निज आयुध और वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शस्त्रों के द्वारा उन्होंने सारे दैत्यों को भगा दिया। हिरण्यकश्यप सोचने लगा, ओहो, हो न ये महामाया विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए ये स्वरूप रचा है। परंतु इन चालों से भी क्या हो सकता है। इस प्रकार कहता हुआ सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकश्यप हाथ में गदा लेकर भगवान रेसे पर टूट पड़ा। परंतु जैसे फतिंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही वह दैत्य भगवान के तेज से भीतर लापता हो गया। तदनंतर वह दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा से बड़े जोर से घुमाकर उसने भगवान ऋषि पर प्रहार किया। प्रहार करते समय ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते, वैसे भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। वे जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, तब वह दैत्य उसके हाथ से निकल गया, जैसे क्रीड़ा करते हुए गरुड़ के चंगुल से सांप छूट जाए। युधिष्ठिर उस समय सबके सब लोकपाल मेघों में छिपकर इस युद्ध को देख रहे थे। उनका स्वर्ग तो हिरण्यकश्यप ने पहले ही छीन लिया था। जब उन्होंने देखा कि वह भगवान के हाथ से छूट गया, तब वे और डर गए। हिरण्यकश्यप भी यही समझा कि नृस्य ने मेरे बलवीर्य से डरकर ही मुझे छोड़ दिया है। इस विचार से उसकी थकान जाती रही। वह युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर फिर उसके ऊपर दौड़ पड़ा। उस समय वह बाज की तरह बड़े वेग से उनके ऊपर नीचे उछल कूद कर ढाल तलवार के पैतृक करने बदलने लगा, जिससे उस पर आक्रमण करने का अवसर ही न मिले। तब भगवान नरसिंह ने बड़े बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया, जिससे हिरण्यकश्यप की आंखें बंद हो गई। फिर बड़े वेग से झपट कर भगवान ने उसे फिर पकड़ लिया, जैसे सांप चूहे को पकड़ देता है। जिस हिरण्यकश्यप के चमड़े पर वज्र की चोट से भी खरोच नहीं आई, वही अब उसके पंजे से निकलने के लिए जोर से छटपटा रहा था। भगवान नरसिंह ने सभा के दरवाजे पर लेकर उसे अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल खेल में अपने नखों से उसे चीर फाड़ डाला, जैसे गरुड़ महाविषधर सांप को चीर डालते हैं। इस तरह से वो दैत्य का उन्होंने वध कर दिया। अब आपने देखा होगा, भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसको मारा, क्योंकि उसने कहा था कि मैं अंदर मरूं न बाहर मरूं। इसने वरदान लिया था। तो जो चौखट होती है, वहां पर जो दरवाजे की जो चौखट होती है, वो न अंदर होता है न बाहर होता है। जैसे कोई चौखट पे व्यक्ति खड़ा हो तो अंदर वाला कहेगा, अरे तू बाहर क्यों खड़ी है, और बाहर वाला कहेगा कि भाई तुम अपने घर के भीतर है। तो न घर के भीतर होता है न बाहर। उस समय संध्या काल था, न तो उसमें दिन था न रात था। न देवता से मरे न पशु से मरे। तो न तो ये देवता थे, तो भगवान नारायण स्वयं थे, और ये पशु और मनुष्य दोनों का रूप था। न किसी पशु से मरो न किसी मनुष्य से मरो। तो न वे पशु थे न मनुष्य थे। और उसने कहा था कि न अस्त्र से न शस्त्र से मरो। तो इसलिए उन्होंने अपने नखों से उसको मारा, क्योंकि जो नख होते हैं ये तो न तो अस्त्र होते न शस्त्र होते हैं, परंतु अगर नख गिर पहने हो सिंह की भांति, तो वो शस्त्र के रूप में मारे जा सकते हैं। जैसे माँ विषधर गरुड़ सांप को चीर डालता है, उसे वैसे डाला। उस समय उनकी क्रोध से भरी विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जाता था। उस समय वो भगवान नरसिंह भयंकर क्रोध में थे। वे अपनी लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुंह के दोनों छोटे कोने चाट रहे थे। खून के छींटों से उनका मुंह और गर्दन बाल लाल हो रहे थे।
हाथी को मारकर गले में आंतों की माला पहने हुए मृगराज के समान उनकी शोभा हुई थी। उन्होंने अपने तीक्ष्ण नखों से हिरण्यकशिपु का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य दानव हाथों में शस्त्र लेकर भगवान नरसिंह पर प्रहार करने के लिए आए, पर भगवान नरसिंह ने अपनी भुजा रूपी सेना से, लातों से और नख रूपी शस्त्रों से चारों ओर खड़े कर उन्हें मार डाला। युधिष्ठिर उस समय भगवान नरसिंह के गर्दन के बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ गया। उनके श्वास के धक्के से समुद्र क्षुब्ध हो गया। उनके सिंहनाद से भयभीत होकर दिग्गज चिंगाड़ने लगे। उनके गर्दन के बालों से टकराकर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गए। स्वर्ग डगमगा गया। उनके पैरों की धमक से भूकंप आ गया। उनके वेग से पर्वत उड़ने लगे। उनके तेज की चकाचौंध से आकाश और दिशाओं का दिखना बंद हो गया। इस समय भगवान नरसिंह का सामना करने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता था, फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था। क्योंकि भगवान नरसिंह को जो है क्रोध का अवतार माना जाता है, उग्रवीर महाविष्णु इनको कहा जाता है। इसीलिए जो भगवान नरसिंह का जो स्वरूप होता है वो क्रोध रूप में हो रहा है। उनका सामना करने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता था, फिर भी उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकशिपु की राज्यसभा में ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराजमान हो गए। यानी उन सबको दैत्यों को मारकर भी उस हिरण्यकशिपु को मारने के उपरांत भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण और क्रोध से भरे चेहरे को देखकर किसी का भी साहस न हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करे। वो भगवान नरसिंह जो क्रोध, इसलिए भगवान नरसिंह की उपासना करने वाले पे क्रोध का आवेग रहता है। इसलिए जो है इनकी उपासना करने के लिए किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही उनकी आराधना उपासना करनी चाहिए और शांताकारम भुजग शयनम आदि श्लोकों के द्वारा उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, उनको शांत करने का प्रयत्न करना चाहिए। युधिष्ठिर, जब स्वर्ग की देवियों को यह शुभ समाचार मिला कि तीनों लोगों के सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकशिपु युद्ध में भगवान नरसिंह के हाथों मार डाला गया, तब आनंद के उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे हुए भगवान पर पुष्प की वर्षा करने लगी। आकाश में विमानों से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। देवताओं के ढोल नगाड़े बजने लगे, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। हे तात, उसी समय ब्रह्मा, इंद्र, शंकरादि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महा, नाग, मुनि, प्रजापति, गंधर्व, अप्सराएं, चारण, यक्ष, किमपुरुष, बेताल, सिद्ध, किन्नर, सुनंद, कुमुद आदि भगवान के सभी पार्षद उनके पास आए। उन लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यंत तेजस्वी भगवान नरसिंह की दूर से ही अलग अलग स्तुति की। सब लोग दूर से ही स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी अलग स्तुति किए, रुद्र जी अलग स्तोत्र किए। तो वहां पर भगवान रुद्र कहते हैं कि आपके क्रोध के करने का समय तो कल्प के अंत में होता है, तो यदि इस तुच्छ दैत्य को आप मारने के लिए आपने क्रोध किया है तो वह भी मारा जा चुका है। अब आप क्रोध से शांत हो जाएंगे। क्रोध को शांत करने के लिए सब स्तुति करने लगे। उसका पुत्र आपके शरण में आया, भक्तवत्सल प्रभु आप अपने भक्त की रक्षा कीजिए, अपने क्रोध को शांत करिए। इंद्र भी जो है घबरा गया, क्योंकि उसका भी स्वर्ग जो है डगमगा रहा था। ऋषि मुनियों ने भी कहा कि आपने तपस्या के द्वारा ही अपने में लीन हुए जगत की फिर से रचना की, कृपा करके उसी आत्म तेज स्वरूप श्रेष्ठ तपस्या का उपदेश आपने हमारे लिए भी किया था। उस दैत्य ने उसी तपस्या का नाश कर दिया था। शरणागत वत्सल, उसी तपस्या की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करके आपने हमारे लिए फिर से उसी उपदेश का अनुमोदन किया है। सभी लोगों ने इनका उपदेश किया एवं प्रार्थना की। इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवगण जब भगवान नरसिंह के क्रोधावेश को शांत नहीं कर सके, फिर भी इतने भयानक क्रोधी थे, इतना भयानक क्रोध इनका, इतना भयानक क्रोधावेश। और ये देखा है भगवान नरसिंह के जो उपासक होते हैं, खास करके उत्तराखंड में भी ये सब चीजें चल रही है समाज में, तो ये सब लोग समझते नहीं है कि भगवान के जो जिस स्वरूप का हम ध्यान करते वैसे ही बात बनता है। इसलिए जो परम सात्विक, परम उग्र, जो देव, जो विशिष्ट, जो ऋषिगण होते हैं, उन्हीं को ही इनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। और भगवान शंकराचार्य जी ने जब ये राक्षस दैत्य प्रचंड से बढ़ गए, तब दैत्य जब बढ़ जाते तो भगवान नरसिंह की उपासना करनी चाहिए। परंतु लोग भगवान विष्णु की जो है भक्ति न करके फिर उनके उग्र स्वरूप को ही और उग्र रूप धारण कराने का प्रयत्न करते हैं, तो जिनका फिर और अधिक उग्रता बढ़ती है। इस तरीके से ये आवेश ग्रह और आवेश उत्पन्न करते हैं, और साधकों को जब इस प्रकार का कष्ट होता है तब वो उनके क्रोध को शांत करने के लिए
हमें वो प्रयत्न करना पड़ता है। कहते हैं शास्त्रों में भी कि इनके क्रोध के, माना कि अलग अलग शिव महापुराण में वर्णन आता है कि इनके क्रोध के आवेग को शांत करने के लिए जब ये उनके क्रोध के कारण जब ब्रह्मांड को कष्ट होने लगा तो भगवान सर्वेश शरभ के रूप में अवतरित हुए थे, क्रोध को शांत किया था। परंतु भागवत के अनुसार यहाँ पर कहते नारद जी इस प्रकार ब्रह्मा शंकर आदि भगवान नरसिंह के क्रोध आवेश को शांत न कर सके, न उनके पास से जा सके, किसी को उनकी ओर छोर नहीं दिखता था। देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए स्वयं महालक्ष्मी जी को भेजा। उन्होंने जाकर जब भगवान नरसिंह का वो महान अद्भुत रूप देखा, क्योंकि उस समय उनका मुख सिंह रूप में था और उनके सब मुख पर बालों में सब रक्त लगा हुआ था और वो सब उनका मांस एक प्रकार से उनको उसको मुख में लगा हुआ था, तो इससे भयभीत हो गई वो भगवती का वो भयवश वे भी उनके पास न जा सके। उन्होंने ऐसा अनूठा रूप न कभी देखा था न सुना था। तब ब्रह्मा जी ने अपने पास खड़े प्रहलाद जी को ये कहकर भेजा कि पुत्र तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान कुपित हुए, तब तुम्हें उनके पास जाकर उसे शांत करो। तो भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जो आज्ञा कहकर और धीरे से भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर पृथ्वी पर साष्टांग कर लौट गए। भगवान नरसिंह ने देखा कि नन्हा सा बालक मेरे चरणों के पास पड़ा हुआ है, उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर उनके सिर पर अपना वह कर कमल रख दिया और काल सर्प से भयभीत पुरुष को अभय देने वाला है ऐसा स्मरण उन्होंने रखा। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होते ही उनके बचे कुछ अशुभ संस्कार भी समाप्त हो गए। तत्काल उन्हें परम तत्व का साक्षात्कार हो गया। उन्होंने बड़े प्रेम और आनंद से भग्न होकर भगवान के चरण कमलों का हृदय में धारण किया। उस समय उनका शरीर पुलकित हो गया, हृदय में प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगी, नेत्रों में आनंद अश्रु झरने लगे। प्रहलाद जी भावपूर्ण हृदय और निर्विशेष नयनों से भगवान को देख रहे थे। भाव समाधि से स्वयं एकाग्र हुए मन के द्वारा उन्होंने भगवान के गुणों का चिंतन करते भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा आदि देवता ऋषि मुनि सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सत्व गुण में स्थित रहती है, फिर भी वे अपनी धारा प्रवाह स्तुति और उनके विविध गुणों से आपको अब तक भी संतुष्ट नहीं कर सके। फिर मैं तो घोर असुर जाति में उत्पन्न हो, क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते? मैं समझता हूँ कि धन, कुलीनता, रूप, तप, उद्य, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, वृद्धि ये सब गुण परम भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए थे। आप सत्वगुण के आश्रय ये ब्रह्मादि देवता आपके आज्ञाकारी भक्त हैं। ये हम दैत्यों की तरफ से द्वेष नहीं करते। प्रभु आप बड़े सुंदर सुंदर अवतार धारण ग्रहण करके जगत कल्याण अभ्युदय के लिए तथा उसे आत्मानंद के प्राप्त कराने के लिए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था वो मारा जा चुका है। अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए। जैसे बिच्छू और सांप की मृत्यु से सज्जन भी सुखी ही होते, वैसे ही इस दैत्य के संहार से बड़ा लोगों को सुख मिला है। अब आप अपने शांत स्वरूप के दर्शन की बाट जोर है। हे भगवान नृसिंहदेव, अपने भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपके इस स्वरूप का स्मरण करेंगे। रूपम नृसिंह विभयाय जना स्मरणती, भय से मुक्त होने के लिए आपके स्वरूप का स्मरण करेंगे। ये बड़ी स्तुति इसमें भगवान की सेवा के इसमें 6 अंग बताए। परम पूज्य आपकी सेवा के 6 अंग हैं। नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, सेवा, पूजा, चरण कमलों का चिंतन और लीला कथा का श्रवण। इस षडंग सेवा के बिना आपके चरण कमलों की भक्ति कैसे प्राप्त सकते हो और भक्ति के बिना आपकी प्राप्ति कैसे सकते? तो प्रभु आप तो परम प्रिय भक्तजनों के परमांशु के सर्वस्व है। इस प्रकार भक्त प्रहलाद ने बड़े प्रेम से प्रकृति और प्राकृतिक गुणों से रहित भगवान के स्वरूपभूत गुणों का वर्णन किया। इसके बाद भी भगवान के चरणों में सिद्ध चुप हो गए। भगवान नृसिंह का क्रोध शांत और वह बड़े प्रेम से प्रसन्नता से बोले। भगवान नरसिंह ने कहा कि परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो विलासा हो मुझसे वर मांग लो। मैं जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। आयुष्मान जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता है उसे मेरा दर्शन बहुत कठिन है, परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं तब फिर प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रहती। मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूँ। इसलिए सभी कल्याणकामी मनुष्य परम भाग्यवान साधुजन जितेंद्रिय होकर अपने समस्त व्रतों से मुझे प्रसन्न करने का ही प्रयत्न करते हैं।
असुर कुलभूषण प्रहलाद भगवान के अनन्य प्रेमी थे, इसलिए बड़े बड़े लोगों के प्रलोभन में डालने वाले वरों के द्वारा लोभित किए जाने पर भी उन्होंने उसकी इच्छा नहीं की। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, मैं जन्म से ही विषय भोगी में आसक्त हूँ, अब मुझे इन वरों के द्वारा आप लुभाइए नहीं। मैं इन भोगों के संग से डरकर आपके द्वारा उनके द्वारा होने वाली तीव्र वेदना का अनुभव कर उनसे छूटने की अभिलाषा से आपकी शरण में आया हूँ। भगवान, मुझ में भक्त के लक्षण है या नहीं, ये जानने के लिए आपने अपने भक्तों को वरदान मांगने की ओर प्रेरित किया है। ये विषय भोग हृदय की गांठ को और भी मजबूत करने वाले तथा बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले हैं। हे जगत गुरु, परीक्षा के सिवा ऐसा कहने का और कोई मार्ग नहीं दिखता, क्योंकि आप परम दयालु है। भगवान, आपको नमस्कार है। आपके हृदय में विराजमान उदार शिरोमणि स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। अद्भुत नृसिंह रूपधारी श्री हरि के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। भगवान नरसिंह ने कहा कि प्रहलाद, तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी इस लोक और परलोक की किसी भी वस्तु के लिए कोई कामना नहीं करते, फिर भी अधिक नहीं केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इस लोक में दैत्य अधिपति के समस्त भोग स्वीकार कर लो। भगवान कहते हैं, देखो, भगवान के भक्तों को कामना न होने पर भी ये भोग स्वतः ही प्राप्त होते हैं। ये भक्ति का विशेषता है। लोग संसार कामनाओं में वशीभूत होकर भगवान की भक्ति त्याग कर संसार के विषय विलासों के पीछे भागते हैं, लेकिन संसार की छली माया ऐसी है कि संसार के विषय विलास भोग विलास उसको प्राप्त नहीं होते हैं, वो उसको घुमाती रहती है और उसको अशांत और दुखी कर देती है। परंतु भगवान की भक्ति ऐसी है कि भगवान की भक्ति करने वालों के पीछे पीछे ये भगवती महामाया पीछे पीछे चलती है और उनको समस्त सुख प्रदान करती हुई अंत में मोक्ष भी प्रदान करती है। इसलिए महामाया को महाविद्या भी कहते हैं। तो ये जो सांसारिक माया है, ये माया भी है, परंतु ये विद्या रूप में भी है। तो विद्या रूप में ये मोक्षदायी होती है, परंतु जो माया में ही लीन रहता है वो उसमें फिर अपने में घुमाती रहती है। परंतु भगवद गीता में भगवान ने कहा कि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वो ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। परंतु जो मेरी शरण में आता है, ये 3 गुणों की माया तो कठिन है इसको पार करना, परंतु माया में ताम तरन्ते थे मामे वे ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आते, जो भगवान की शरण में जाते हैं, इस माया को पार कर जाते हैं। तो जो भगवान के प्रति शरणागत होकर भक्ति करता है और कर्तव्य भाव से समस्त जगत के कर्म करता है, ऐसे व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो कहा कि एक मनवंतर तक समस्त भोगों को स्वीकार करो। समस्त प्राणियों के हृदय में यज्ञों के भोक्ता ईश्वर के रूप में मैं ही विराजमान हूँ। यज्ञ के रूप में, यज्ञ का जो भोक्ता है ईश्वर के रूप में मैं ही विराजमान हूँ। तुम अपने हृदय में मुझे देखते रहना और मेरी लीला कथाएं जो तुम्हें प्रिय है सुनते रहना। ताकि संसार में कर्म करते रहो। भगवान कहते हम लोग देखो, संसार लोगों के दिमाग में ये रहता है कि अरे हम भगवान की भक्ति करेंगे तो फिर संसार के कर्म कैसे करेंगे, भगवान के संसार के कर्म कैसे होंगे। तो देखो, भगवान का इतना बड़ा प्रहलाद भक्त होकर भी एक मनवंतर तक, एक मनवंतर मतलब आप समझ रहे हैं कि 72 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। अब गणित लगाइए, और एक चतुर्युगी कितना, तो 12,76,000 वर्ष की एक चतुर्युगी होती है। तो 12,76,000 वर्ष मल्टीप्लाई 72 करो, कितना वर्ष हो गए। इतने वर्षों तक जो है प्रहलाद जी ने 12,96,000 96 उसमें, और 72 मतलब 72 चतुर्युगी में बीतती तो एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतर जब बीतते तो ब्रह्मा जी का एक कल्प होता है, एक दिन होता है ना, एक कल्प होता है। ऐसे ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं तो प्रलय होता है, फिर जागते हैं, फिर दूसरा कल्प आरंभ होता है, दूसरा दिन आरंभ होता है। एक दिन मतलब एक कल्प। ऐसे ब्रह्मा जी 100 कल्प तक का सृष्टि होती, ब्रह्मांड का ही रहता है, और फिर उसके बाद महाप्रलय होता है। ये इतना अधिक लंबा गणित है ये। तो इसीलिए संसार में संसारिक कर्म करो। उन्होंने कहा कि समस्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करना, कर्म ही भगवान की आराधना मानकर कर्म करो, और फिर साथ में क्या करना, अपने प्रारब्ध कर्म का क्षय करना है। तुम हृदय में मुझे स्मरण करते रहना और मेरी लीला कथाओं का श्रवण करते रहना। भगवान की कथा का श्रवण करते रहो, सांसारिक कर्म भी करते रहो,
भगवान का हृदय में स्मरण करते रहो और समस्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करना। भगवान, ये जितने भी मैं कर्म कर रहा हूँ ये भगवान के निमित्त कर रहा हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ, भाव से कर रहा हूँ, इस भाव से कर्म करना और इस प्रकार अपने प्रारब्ध कर्म का क्षय कर लेना। तो जो प्रारब्ध बन चुका है तो उसका तो भोग जो भी होगा वो आपको भोग कर ही वो नष्ट होता है। प्रारब्ध जो है भोग कर नष्ट होता है और जो संचित होता है वो ज्ञान की अग्नि से, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि से जो कर्म नष्ट होते हैं वो प्रारब्ध नष्ट नहीं होता, वो संचित नष्ट होता है। संचित नष्ट हो जाता है तब भोगों के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए, देखो यहाँ पर बड़े सिस्टम बताया है, यहाँ पर कैसे सांसारिक व्यक्ति को कैसे जो भगवान बता रहे हैं ये बात कि भोगों के द्वारा पुण्य कर्म का फल भोगो, जो क्योंकि तुम्हें सांसारिक भोग विलास सुख सुविधा जो प्राप्त हुई तुम्हारे पुण्य कर्म का फल है। और जो पुण्य कर्मों का फल है फिर पुण्य कर्मों, निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा अब तुम्हें भोग प्राप्त होगा, धन प्राप्त हो गया, संपत्ति प्राप्त हो गया, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, ये भोग प्राप्त हो गया संसार तक, ये पुण्य कर्मों के कारण है। अब इन पुण्य कर्मों के जो तुम्हें भोग प्राप्त हो गए उनके द्वारा पुण्य कर्म करो, निष्काम भाव से पुण्य कर्म करो, दान यज्ञ तप आदि, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, इस प्रकार के अपने पुण्य कर्म के द्वारा फिर पाप का नाश करते हुए समय आने पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होने पर तुम मेरे पास आ जाओगे। कहते कि फिर शरीर का त्याग कर दो, शरीर जब वो छूट जाएगा समय आने पर, सबका शरीर छूटता है, आपका भी शरीर छूटेगा, इस चक्कर में बिल्कुल मत रहो, इस अज्ञान रूपी अंधकार से तो बाहर ही आ जाओ, ये शरीर सदैव रहने वाला है। सदैव चिंतन करते रहना कि ये शरीर एक दिन छूटना है, मतलब छूटना है, और तब हम छूटने के बाद हम किसी शमशान में जाकर प्रेत बन के भटके, ऐसा कोई कर्म मत करो। इन प्रेत पिशाचों की आराधना करना, इन प्रेत पिशाचों वालों की उपासना करना, इन प्रेत पिशाचों का माथा टेकना, इनके स्थानों में जाना, ये सब नहीं करना है। अपने घर में रहते भगवान की भक्ति आराधना करना है और भगवान के जो शास्त्रोक्त तो साधन है, उपासना है, स्तोत्र आदि है, कवच आदि है, जैसे नारायण कवच आदि जो भगवान की स्तुति आदि है, उनके द्वारा भगवान की आराधना करना और अंत में भगवान को ही प्राप्त हो जाना। देवलोक में भी तुम्हारे लोग विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे, तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी इस स्तुति का जो कीर्तन करेगा, साथ ही मेरा और तुम्हारा स्मरण करेगा, वो समय पर कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। और जो भक्त प्रहलाद का स्मरण करेगा, स्मरण करना है भक्त प्रहलाद का करो। हाँ, ये भूत प्रेत समाधियां बना बना के तुम लोग प्रेतों को जो है स्थान बना रहे हो, आजकल बहुत ज्यादा सब चल रहा है, उनकी जगह भक्त प्रहलाद के स्थान, ऐसे भक्तों का स्मरण करना चाहिए। और स्थान बनाओ मतलब मूर्ति बनाकर वहां पर तो घंटी बजा के लोगों को दान दक्षिणा नहीं चढ़वाना है, स्मरण करना है। और मेरा भी स्मरण करो, भगवान कहते हैं मेरा भी स्मरण करो, वो समस्त कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा कि हे महेश्वर, आप वर देखो, यहाँ पर भगवान को महेश्वर कहा गया है ना। तो शिव को भी भगवान को, महाईश्वर को महेश्वर कहते हैं, भगवान शिव जी को महेश्वर, इनको भी महेश्वर कहा गया। आप वर देने वालों के स्वामी हैं, मैं आपसे एक वर और मांगता हूँ। जब कहा कि जब आप महादेव वर दे ही रहे तो एक वर मैं मांगता हूँ। अब देख लो कितना ही पुत्र होकर भी कितना दयालु, यही होते भक्त का स्वभाव। बोले मेरे पिता ने आपके ईश्वरीय तेज को और सर्वशक्तिमान चराचर स्वयं आपको न जानकर आपकी बड़ी निंदा की है। इस विष्णु ने मेरे भाई को मार डाला है, इस मिथ्या दृष्टि के कारण पिताजी क्रोध के वेग को सहन करने में असमर्थ हो गए। इसी से उन्होंने आपका भक्त होने के कारण मुझे भी द्रोह किया। हे दीनबंधु, यदि भी आपकी दृष्टि पड़ते ही वे पवित्र हो चुके, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस जल्दी नाश न होने वाले दुष्ट दोषों से मेरे पिता शुद्ध हो जाए, ताकि मेरे पिताजी भी शुद्ध हो जाए। अपने पिता के कल्याण के लिए कहा। भगवान नरसिंह ने कहा कि निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए, उनकी तो बात ही क्या है। यदि इनकी कोई 21 पीढ़ियां भी पितर होते तो उन सबके साथ वे भी तर जाते, क्योंकि तुम्हारे जैसा कुल को पवित्र करने वाला उनको पुत्र प्राप्त हुआ है। त्रिसप्तभिः पिता पूत पितृभि ते अनघः, यत साधोस्य गृह जातो भगवान में कुल पावन। जिसके घर में, ये भगवान कहते हैं कि जिसके भगवान कुल को पावन करने वाला, जिसके घर में कोई साधु पुत्र भक्त पुत्र उत्पन्न हो जाए,
तो वो पिता तो तुम्हारे पवित्र हो गए। यदि कोई त्रिसप्तभी मतलब 21 हो गया, अगर तुम उनकी पीढ़ी अगर होगी, पितृ होंगे, तो वो भी तर जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त हुआ है। इसलिए जीवन में अपने घर में पुत्र होना बड़ी बात नहीं है, पुत्र भी हो लेकिन वो सुपुत्र हो, भगवत भक्त। भक्ति कहना ना कि जननी जनत भक्त जन या दाता या सुर, तो कोई भक्त को जन्म दे, ऐसे ही बस पुत्र जन्म हो, खाए पिए और बस तो बाद में अपना पशु की भांति पोषण करे, ऐसे शरीर को, ऐसे पुत्र को जन्म देने से क्या लाभ, जो पशु की भांति ही जीवन जिए। तो इसलिए जब यदि तुम्हारा कोई पुत्र होता है, संतान होता है, तो वो भक्त होना चाहिए, वो वीर होना चाहिए, या वो दानी होना चाहिए, वो सदाचारी होना चाहिए। पुत्र हुआ, कुपुत्र हुआ, दुष्ट हुआ, या पशु की भांति जीवन जीने वाला, जिसको धर्म कर्म का ज्ञान नहीं, जो श्राद्ध तर्पण करना नहीं जानते हैं, तो ऐसे पुत्र को जन्म देने से क्या लाभ। तो मेरे शांत और समदर्शी, सुख से सदाचार पालन करने वाले प्रेमी भक्तजन जहां जहां निवास करते हैं, वह स्थान चाहे कीटक ही क्यों न हो, पवित्र हो जाते। कहते भगवान कहते कि यत्र यत्र च मद भक्ता, नोट कर लेना, ये प्रशांता समदर्शिन साधव समुदाचार ते पूयन्त्यपि कीटका। कहते हैं कि मेरे शांत समदर्शी और सुख से सदाचार का पालन करने वाले भक्तजन, साधव, ऐसे साधव शब्द आया है, साधु महापुरुष, भक्त महापुरुष, संत महापुरुष, जहां जहां निवास, साधव में सब लोग आ गए, जो सज्जन, जो गृहस्थ में सज्जन भक्ति करने वाले साधु संत महापुरुष जहां जहां निवास करते हैं, चाहे वह स्थान कीटक ही क्यों न हो, वो पवित्र हो जाता है, वो स्थान पवित्र हो जाता है। यत्र यत्र च मद भक्ता प्रशांत समदर्शिन साधव समुदाचार ते पूयन्त्यपि कीटकाः। ये 19वां श्लोक है। दैत्यराज, चूंकि देखो प्रहलाद दैत्यराज, लेकिन प्रहलाद के बाद भगवान ने कभी भी, भगवान ने उस दैत्यों के परिवार में किसी का फिर बाद में वध नहीं किया। दैत्यराज, मेरे भक्ति भाव से जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई है, वे सर्वत्र आत्मभाव हो जाने के कारण छोटे बड़े किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार कष्ट नहीं पहुंचाते। संसार में जो लोग तुम्हारे अनुयायी होंगे वे भी मेरे भक्त हो जाएंगे, बोले कि जो तुम्हारे प्रहलाद का अनुयायी होगा वो भी मेरे भक्त हो जाएंगे। पुत्र, तुम मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो। यद्यपि मेरे अंगों का स्पर्श होने से तुम्हारे पिता पूर्ण से पवित्र हो गए, तथापि तुम उनकी अंत्येष्टि क्रिया करो। देख लो, यहाँ पर भी बात आ रही है। तुम लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है, मैं समझाता रहता हूँ, इतने दिनों से समझा रहा हूँ। लोग जो है मूर्खों की भांति जो है अशास्त्रीय चीजों को शीघ्रता से धारण करते हैं कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण। और जो कोई संत महापुरुष समझा रहा है तो उस पर लोगों को संदेह होता है। इसीलिए जो लोग समाधि चले बोलते हैं, जो जैसे कुछ संप्रदाय परंपराएं समाज में उत्पन्न हो रही कि नहीं, समाधि 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 समाधि, ये समाधि नहीं है। भूमि को सौ भूमि बनाने वाले सब षड्यंत्र चल रहा है, ये सूक्ष्म रूप से राक्षस तत्वों का। ऐसे लोग प्रीति होने में जाते हैं, कहीं किसी समाधि वमाधि में कोई भगवान को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए उनकी अंत्येष्टि क्रिया करो। कुरुत्वम प्रेत कार्याणि, इसमें लिखा है, इसमें श्लोक नोट कर लेना, 22वां श्लोक सब लोग। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूर्खों को समझाने के लिए ऐसे श्लोक जो है, क्योंकि शास्त्र महापुरुष भाई, हम लोगों ने शास्त्र का अध्ययन करके जो ज्ञान दिया है, जो आप लोगों को उपदेश दे रहे हैं, इन प्रेत पिशाच राक्षसों को मत पूजो, हाँ, ये पितृकर्म करो, तर्पण करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। ना ना ना, हम तो जाएंगे वही हाथ में झंडा लेकर वही राक्षसों को पूजेंगे और मरने के बाद फिर प्रेत पिशाच बन के भटकेंगे। तो ऐसे पापी पिशाच समाज में जीते जी जो है नर पिशाच बनकर घूम रहे हैं। तो ऐसे मूर्खों के चक्कर में अपने बातों में आकर अपना लोक परलोक कभी नहीं करना चाहिए, नष्ट करना चाहिए। कुरुत्वम प्रेत कार्याणि, ये तो जो प्रेत कार्य होते हैं उसको तुम करो। पीतु पूतस्य सर्वसः मद अंग स्पर्श नैनांगेन लोकान्यासस्ति सुप्रजा। और मेरे अंगों का स्पर्श होने के कारण तुम्हारे तथा भी तुम उनके अंत्येष्टि का प्रेत कर्म, माने जो नारायण बलि का प्रेत कर्म माना जाता है, पितृकर्म होते हैं, 13 दिन का जो अंत्येष्टि संस्कार होता है, अंत्येष्टि क्रिया होते हैं, लोक संस्कार होता है, वो करना चाहिए।
कुरु तुम प्रेत कार्याणी, तो ये बात कभी भी कोई प्रमाण दे देना। कोई लोग कहे कि नहीं देखो भगवान का स्पर्श हो गया, उसने उसको भगवान का दर्शन भी हो गया उस राक्षस को, तो एक पार्ट तो दूसरा होता तो कहते ये तो भैया वो तो पवित्र हो गया इसका। तो कई लोग ऐसे हैं जो परंपरा आजकल चल रहा है, कुछ लोग संप्रदाय बना लिए है, ये सब मूर्ख लोग हैं। मैं बता रहा हूँ इतनी भयंकर मूर्खता इनके अंदर चली गई है ना, पिशाचत्व राक्षसत्व तो चल चुका है। कहते हमारे गुरु हुए थे कुछ, तो ये एक समाज है बिश्नोई समाज में, उनको भी कहते हमारे गुरु हुए थे, उन्होंने कहते नहीं 100 को गाड़ते जाओ, जलाना नहीं है, 13 दिन के संस्कार नहीं कर रहे लोग। ऐसे ही कुछ लोग जो है आजकल दूसरे जो लोग जो धर्मशास्त्रों सनातन धर्म से विमुख होकर कहते कि नहीं 100 को दफन करते जाओ, 100 को जलाना नहीं है, ऐसे लोग प्रेत होने में जाते हैं। सब मूर्खों की भांति ये सब चीजें हो रही है। तो ये सब उनके लिए, उनको कहा कुरुत्वम प्रेत कर। तो ऐसे जो भगवान का स्पर्श हो गया, भगवान की दृष्टि पड़ गई, फिर भी वो मोक्ष को प्राप्त हो गए, तो भगवान का स्पर्श तो वैसे भी उसको मोक्ष हो जाना चाहिए। शरीर तो वैसे पवित्र हो गया, जब पवित्र शरीर हुआ तो क्या करना चाहिए, उसको तो समाधि में गाड़ना चाहिए। जब नहीं बोले उसकी अंत्येष्टि क्रिया करो, प्रेत कर्म करो उनके। तो भगवान की भक्ति करने वाले, भगवान को जिसको कि वो भगवान को तो कहते हैं कि तुम्हारे पितर। दूसरी बात, कुछ लोगों ने कहा कि भगवान का जब नाम लेने से तो सब पवित्र हो जाते हैं। कई लोगों ने एक प्रश्न आया, तो देखो अच्छा प्रसंग आया है तो हम उत्तर दे रहे हैं। कहा कि भगवान का नाम जप करने से जब हमारे पितर तर जाते हैं तो हमको ये सब सारे कर्मकांड करने की क्या आवश्यकता है, कि नारायण बलि, श्राद्ध, तर्पण, अंतिम संस्कार। कई साधु, कुछ साधु महापुरुष जो है उनको धर्म का थोड़ा भक्ति भाव वाला थोड़ा ज्ञान होता है, लेकिन क्या है कि उनको पूरा शास्त्र का ज्ञान होता नहीं है। थोड़ा बहुत चलो भक्ति भाव में आकर भजन कर लिए, कोई राधा जी का भक्त कर लिया, कोई कृष्ण भक्ति कर लिया, नाम ले लिया शास्त्र आदि पढ़कर, लेकिन ऐसे लोगों को संपूर्ण शास्त्र के गुण रहस्य का ज्ञान होता नहीं है। तो इनके लिए बड़ी तपस्या करना पड़ता है, शास्त्र अध्ययन भी करना पड़ता है, और ये विशिष्ट जो परमात्मा की कृपा होती है तो ये गुण रहस्य समझ में आता है। तो कुछ लोग ऐसे भी भ्रम उत्पन्न करते रहे, तुम तो नाम जप कर रहे, फिर तुम्हें सब कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान ने यहाँ कहा कि देखो तुम उनके कुल में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारी 7 पीढ़ियां तर गई। त्रिसप्तभिः, यानी 3 और 7, 7 या 21, पिता पुत पितृ भी ते अनग, सब पाप मुक्त हो गए। तुम्हारे पिता भी हो गए, पुत्र पितृ भी सब तुम्हारे अनग हो गए, मतलब निष्पाप हो गए। 21 पितृ सप्तभिः यत साधु से गृह जातो, बोले कि जिसके घर में कोई साधु हो जाए, साधु पुरुष हो जाए, भक्त हो जाए। साधु पुरुष मतलब सभी उस कपड़ा पहनने के लिए सब साधु नहीं होते हैं। जो भक्ति करता है ना वो साधु है, चाहे कपड़ा पहने चाहे फिर पहनता है तो फिर तो संत हो गया। तो फिर ऐसे लोग जहां भी रहते हैं, प्रशांत समदर्शिन, जहां जिनके सानिध्य में रहे। इसलिए मैं कहता हूँ किसी भी महापुरुष की यस्य दर्शन मात्रे न मन सत प्रसन्नता स्वयं भूया देते शांति सब भवित परम गुरु। तो प्रशांत महापुरुष, जब जिन महापुरुषों के सानिध्य में बैठकर अगर आपको शांति मिलती है तो समझ देना चाहिए कि ये परम तत्व में स्थित महापुरुष है। और ऐसे महापुरुष जहाँ रहते हैं वो भूमि, अगर कीटक भूमि भी हो, कीट आदि पतंग भी जिसमें रहते हो, बबुल जैसे कीटक, उसमें कोई अशुद्ध भूमि भी हो तो वो भी पवित्र हो जाती है। तो सारे पितृगण तुम्हारे तर गए, सब कुछ हुआ। देखो भगवान स्वयं बता रहे, भाई नरसिंह भगवान स्वयं भगवान बता रहे ये बात। तो भगवान की बात को न मानकर किसी भी अज्ञानी व्यक्ति की बात, मूर्खों की बात में आकर जो अपनी इन तर्पण आदि श्राद्ध कर्म, जो देव यज्ञ पितृ यज्ञ का त्याग कर देते हैं, जो शास्त्र उचित कर्मों का त्याग कर देते हैं, अशास्त्रीय कर्मों का अवलंबन करते हैं, वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। तो तुम भगवान यहाँ पे स्वयं करे कि कुरुत्वम प्रेत कार्याणि। भागवत महापुराण में भी ये बात आ रही है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज सब समझाया, कर्म कांड बताया, इसलिए बताया कि भगवान की प्रेरणा से, शास्त्रों का अध्ययन मनन करने से और आप लोगों के कल्याण से ही हमने, कल्याण के भाव से ही हमने आप लोगों को ये सारा कर्मकांड और आदि का विषय में प्रेरणा की। इसीलिए ये सबों को जमीन में भूमि में गाड़ना, दबाना, उनके लिए थान बनाना, उनकी पूजा करना, ये प्रेत उपासना, ये सब उपासना बंद करो। और जो हमारे सनातन धर्म संस्कृति के संस्कार है, दाह संस्कार आदि है,
कर्णवेद आदि संस्कार है, सारे भी संस्कारों का पालन करते हुए अपने लोक और परलोक, अपने भी पितरों का उद्धार करो और स्वयं भी अपना उद्धार करके सदगति को प्राप्त हो जाओ, दुर्गति को मत जाओ। और जो मूर्ख लोग अपने इस प्रकार के अशास्त्रीय यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, ऐसे लोग सुख को प्राप्त नहीं होते हैं। और जो लोग ये बात सोच करके किसी के आगे जगत गुरु टाइटल लग गया है, कोई बहुत बड़ा महाआचार्य धर्माचार्य हैं, और वो अगर अशास्त्रीय बातें कहते हैं कि नहीं चलो तुम नाम जप कर लोगे तुम्हारे पितर वैसे ही तर जाएंगे भगवान के नाम से, क्या नहीं तर जाता? या देखो, या स्वयं भगवान प्रकट हो गए, या भगवान का स्वयं स्पर्श हो गया, भगवान स्वयं वरदान दे रहे हैं और भगवान स्वयं ही बता रहे कुरुत्वम प्रेत कार्याणि, फिर भी तुम जो है प्रेत कार्य करो। तो भगवान कभी भी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं होने देते हैं। ऐसे ही संत महापुरुषों को भी मैं प्रार्थना करूंगा कि अपने शास्त्र का अध्ययन करे और न बुद्धि वेदम जनेत ज्ञानम कर्म संज्ञानाम, ये जो अज्ञानी समाज है उसमें कोई बुद्धि वेद मत उत्पन्न करे और कोई इस प्रकार का आडंबर मत उत्पन्न करे कि लोग अपने जो शास्त्रोचित कर्मों से विमुख हो जाए। तो देव यज्ञ, पितृयज्ञ आदि जो पंचमहायज्ञ हैं ये सभी को करना चाहिए। तो संयोगी ऐसा शब्द यहाँ पर आया हुआ है, इसे जो समझना चाहिए। और ऐसे ही नारायण बलि को प्रेत कर्म कहते हैं, तो प्रेत भगवान कहते हैं प्रेत कार्य करना चाहिए। प्रेत कार्य कुरुत्वम प्रेत कार्याणि, ये शब्द बहुत सुंदर शब्द आया है, समझना चाहिए इसमें। यद्यपि मेरे अंगों का स्पर्श होने से तुम्हारे पिता पूर्ण रूप से पवित्र हो गए हैं, तथापि फिर भी तुम उनकी अंत्येष्टि क्रिया करो। तुम्हारी जैसी संतान के कारण उन्हें उत्तम लोक की प्राप्त होगी, संतान के कारण उत्तम लोक की प्राप्त होगी, फिर भी तुम उनका प्रेत कार्य करो। वत्स, तुम अपने पिता के पद पर स्थित हो जाओ और वेदवादी मुनियों की आज्ञा के अनुसार मुझ में अपना मन लगाकर मैयावेश मनस्तात कुरु कर्माणि मत पर, मैयावेश मनो, वही बात भगवद गीता की बात यहाँ है कि मुझ में मन लगाकर कुरु कर्माणि, कर्म करना है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम कर्म को त्यागो, कहते कि भगवान कहते कर्म करो, लेकिन मैयावेश मनस्तात, मुझ में अपना मन लगाकर, और मत पर, मेरी सेवा के लिए सारे कार्य करो। कर्म तो करना ही है, साधु बनने के बाद भी सबको कर्म करना पड़ता है। तो कर्मों से भागना नहीं है, कर्मों को करते हुए परमात्मा का स्मरण करते हुए कर्म करना है। भगवान के आज्ञा अनुसार प्रहलाद जी ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। देखो इसमें लिखा है, प्रहलादोपि यथा चक्रे पितुर्यत सांपरायिकम यथा हम भगवान राजन अभिषिक्तो द्विजोत्तमे। उनके पिता की अंत्येष्टि करी, उसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों का राज्याभिषेक किया। इसी समय देवता ऋषि आदि के साथ ब्रह्मा जी ने भगवान नृसिंहों को प्रसन्न वदन देखकर पवित्र वचनों से स्तुति की, उनसे बात कही। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने इसे वर दे दिया था, मेरी सृष्टि का कोई प्राणी इसका तुम्हारा वध न, मैंने वर दिया था कि मेरी सृष्टि का कोई भी प्राणी तुम्हारा वध न कर सकेगा। इससे ये मतवाला हो गया। तपस्या, योग और बल के कारण उच्छृंखल होकर इसने वेद विधियों का उच्छेद कर दिया था। ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि इसके पुत्र परम भागवत शुद्ध हृदय नन्हे शिशु के प्रहलाद को आपने मृत्यु के मुख से छुड़ा दिया, तथा ये बड़े आनंद और मंगल की बात है कि अब ये आपकी शरण में है। भगवान आपके इस नरसिंह रूप का ध्यान जो कोई एकाग्र मन से करेगा उसे यह सब प्रकार के भयों से बचा लेगा, यहाँ तक कि मारने की इच्छा से आई हुई मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अकाल मृत्यु नहीं होगी जो भगवान कृष्ण का ध्यान करो। भगवान नरसिंह बोले कि ब्रह्मा जी, आप दैत्यों को ऐसा वर न दिया करो जो स्वभाव से ही क्रूर है। उनको दिया हुआ वर तो वैसा ही जैसे सांपों को दूध पिलाना। इसलिए शास्त्र कहते हैं, इसलिए कभी भी हम लोग जब शिष्यों को परखते हैं, परीक्षा करते हैं, उनको डांटते हैं, फटकारते हैं, उनका अपमान करते हैं, और इस प्रकार से जब उनकी अच्छे से परीक्षा करते हैं तभी हम उनको विशेष ज्ञान देते हैं। और नहीं तो स्वभाव से जो क्रूर है, दुष्ट बुद्धि के और पिशाच बुद्धि के लोग हैं, ऐसे भी साधु, चूंकि साधु संतों का स्वभाव होता है तो उनके तो सब द्वार खुला हुआ है, तो सभी लोग, सभी तरह के लोग पहुंच जाते हैं। दुष्ट भी पहुंच जाते हैं, पिशाच बुद्धि के भी लोग पहुंच जाते हैं। तो जब उनकी परीक्षा ली जाती है तो वो भाग जाते हैं।
जो सही होते। तो इसलिए कहते हैं पात्र को ही ज्ञान देना चाहिए, सांपों को दूध पिलाने जैसा काम नहीं होना चाहिए। नारद जी कहते युधिष्ठिर, भगवान नरसिंह इतना कहकर ब्रह्मा जी के द्वारा पूजा स्वीकार करके वही अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद प्रहलाद जी ने भगवत स्वरूप ब्रह्मा शंकर जी पूजा के प्रणाम किया। तब शुक्राचार्य जी आदि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को समस्त दानव दैत्यों का अधिपति बना दिया। फिर ब्रह्मादि देवता ने प्रहलाद का अभिनंदन किया और उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। प्रहलाद जी ने यथा योग्य उनका सत्कार किया और वे लोग अपने लोक में चले गए। इस प्रकार भगवान के वे दोनों पार्षद जय विजय दिति के पुत्र दैत्य हो गए, पर भगवान से भेदभाव रखते थे। उनके हृदय में रहने वाले भगवान ने उनका उद्धार करने के लिए उन्हें मार डाला। ऋषियों के श्राप के कारण उनकी मुक्ति तो नहीं हुई, फिर वे कुंभकर्ण और रावण के रूप में राक्षस हुए। चूंकि श्राप का था, मुक्ति नहीं हुई क्योंकि ऋषियों का श्राप था। भगवान का स्पर्श होने के बाद उपरांत भी वो उनका मुक्ति नहीं हुई क्योंकि वो श्राप था। भगवान ऋषि मुनियों का श्राप लगा था। तो ऋषि मुनियों का श्राप भगवान से जो है कि जो भगवान भी जो जिसको कहते हैं ना कि जो ऋषि मुनि जिस पर नारद दृष्ट जो कुपित हो जाते हैं, श्राप दे देते, तो फिर भगवान भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते, मुक्त नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पर वर्णन आता है। फिर वे कुंभकर्ण रावण के रूप में राक्षस हुए। उस समय भगवान श्री राम के पराक्रम से उनका अंत हुआ। युद्ध में भगवान श्री राम के बाणों से उनका कलेजा फट गया था। बड़े बड़े पूर्व जन्म की भांति भगवान का स्मरण कर उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया था। वे ही अब इस युग में शिशुपाल और दंत के रूप में उत्पन्न हुए हैं। भगवान के प्रति वैरभाव होने के कारण तुम्हारे सामने ही वे उनमें ही समा गए। युधिष्ठिर, श्री कृष्ण से शत्रुता रखने वाले सभी राजा अंत समय में भगवान श्री कृष्ण के शरण से तद्रुप होकर अपने पूर्वकृत पापों से सदा के लिए मुक्त हो गए। जैसे भृंगी के द्वारा पकड़ा हुआ कीड़ा भय से उनका स्मरण स्वरूप प्राप्त कर लेता है, जिस प्रकार भगवान के प्रिय भक्त अपने भेदभाव रहित अनन्य भक्ति के द्वारा भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही शिशुपाल आदि नरपति भी भगवान के वैरभाव जनित अनन्य चिंतन से भगवान के सारत्व को प्राप्त हो गए। युधिष्ठिर, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल आदि को उनके सारूप्य की प्राप्ति कैसे हुई। उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया है। ब्राह्मण ने परमात्मा श्री कृष्ण का ये परम पवित्र अवतार चरित्र है। इसमें हिरण्याक्ष, हिरण्यक, कश्यप इन दोनों के वध का वर्णन है। इस प्रसंग में भगवान के परम भक्त प्रहलाद का चरित्र, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, संसार की सृष्टि, स्थिति, प्रलय के स्वामी श्री के यथार्थ स्वरूप और वर्णन आदि वर्णन है। इस आख्यान में देवता और दैत्यों के पदों में कालक्रम आदि जो परिवर्तन उसका निरूपण किया गया, जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती, उस परम भागवत धर्म का वर्णन है। अध्यात्म के संबंध में सभी जानने योग्य इसमें बातें। भगवान के पराक्रम पूर्ण इस पवित्र आख्यान को जो पुरुष श्रद्धा से कीर्तन करता है, सुनता है, और वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसे ही जो अगर आपके पितृगण प्रेत जो प्रेत योनित को प्राप्त हो गए, अगर इस भगवान के इस परम पवित्र चरित्र को सुन लेंगे तो समझ लेना उनकी जो है प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए जब आप कथा सुन रहे हो तो उस समय जब भी ये आप, चूंकि YouTube पर हमने आपको इसमें लाइव बना दिया है, तो आप इसको सुनना और सुनते समय ये भावना करना कि भाई मेरे माध्यम से ये मेरे जितने भी प्रेत योनि को प्राप्त हो, मेरे कुल में जितने भी प्रेत योनि को प्राप्त हो गए वो सब सुन लो और मुक्त हो जाओ। क्योंकि भगवान का पवित्र चरित्र उनके समस्त पापों को कर्म को नष्ट करके उनको कर्म बंधन से, प्रेत बंधन से मुक्त करा देगा और उत्तम सदगति प्रदान कर देगा। भगवान का चरित्र, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम न पुनर्जन्म ने, जो तत्व से समझ गया वो तो मुक्त, फिर तो पुनर्जन्म ही नहीं लेगा। लेकिन केवल सुन लिया जिसने, तो वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यानी कर्म मतलब पाप कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, प्रेत आदि पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। ऐसा ही भगवान का ये परम पावन चरित्र है। तो आप लोग इसको सुनो, सुनते रहो और निरंतर चिंतन मंथन करते रहो, बार बार सुनते रहिए। ये एक दिन की कथा नहीं है, ये जीवन भर अपना चिंतन मंथन करने का विषय है। संसार की कथा कभी समाप्त तो नहीं होगी। और कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो ये अनंत विषय है। तो आप सब लोग इसका श्रवण करते रहिए। आज सप्तम अध्याय है, आज हो सके तो मैं रात्रि में भी सप्तम और अष्टम अध्याय
पूर्ण कर दूंगा। इस प्रकार से 8 स्कंद पूरे हो जाएंगे, फिर रह जाएंगे 4। तो अभी मैं देखता हूँ 15 तारीख तक इसको 4 दिन में पूर्ण करने का हम प्रयत्न करेंगे, क्योंकि अभी हम कोई समय सीमा इसमें नहीं बांध रहे हैं। समय सीमा बांध देंगे तो समय को देखेंगे तो फिर वो भाव से हम वो पूर्ण विषय आप लोगों के समक्ष रख नहीं पाएंगे, न तो आपको पूर्ण भागवत कथा सुनने का फल मिलेगा और न ही आपको जो इसमें विशेष आनंद आ पाएगा। इसलिए क्रमशः बिना समय का कोई पाबंदी, 7 दिन का तो हमने संकल्प लिया था, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण, ये विषय आपके पास रहेगा, ये वीडियोज आपके पास रहेंगे, इसको आप श्रवण करते रहना, क्योंकि यथार्थ भागवत महापुराण मैंने आपको सुनाया है, जैसा उसमें भागवत है वैसी आपको सुनाई है। कोई मिर्च मसाला नहीं है और कोई इधर उधर का पाखंड और आडंबर नहीं है। शुद्ध शास्त्रोक्त पवित्र भागवत महापुराण आपको सुना रहे। इस भागवत को जो श्रवण करेगा निश्चित रूप से वो तो अपने कर्म बंधन से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त होगा ही होगा, परंतु उनके माध्यम से जो आपके पितृगण भी, उनका भी आह्वान कर लिया करो सूक्ष्म रूप से कि भाई चलो तुम भी सुन लो। घर में भी आप लोग चाहो तो मोबाइल में, टीवी पे, कहीं पर भी लगाकर आप इसको सुनते रहना, क्योंकि मैंने जो सुनाने वाले के भाव का भी प्रभाव पड़ता है। मेरे मन में एकदम पवित्र भावना है, पवित्र कामना है कि आपका भी जो इस भागवत कथा को श्रवण करे तो भगवान के पवित्र गुणों का उसमें वर्णन है। इसको सुनने से आप लोगों के जो भी पूर्वज हैं, जो भी दुर्गति के जिस भी गति को प्राप्त हुए हो, उनको सदगति की प्राप्ति हो, इस भाव से ही मैं सुना रहा हूँ। इसी संकल्प के साथ सुना रहे हैं, तो आप भी सुनो। और हमने विशेष रूप से भी आप लोगों के लिए संकल्प भी कर दिया जो यजमान रूप में रहे। तो इस प्रकार से आप लोगों को, आप सभी लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। तो आज इतना ही। नारायण नारायण नारायण।